हाय भाइयों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो? बस बढ़िया सर। 500 पहुंचा दिया आपने क्या? क्यों, क्या हुआ? हेमंत दिख रहा था सर, उसमें 4 के ऊपर था कुछ। हाँ 27 सर। 500 तो नहीं पहुंचाया यार, 500 तो नहीं है। मैंने भी नहीं ध्यान दिया ब्रो कि कितना है, देख लेते हैं अभी। मैं तो थोड़ा सा टूट गया था। वेट तो फिर स्टॉप करना जरूरी था, स्टॉप कर दिया था। हाँ स्टॉप कर दिया था सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। कोई बात नहीं ब्रो, अभी नमस्ते भैया। नमस्ते जी, कैसे? एकदम बढ़िया भैया। जोरदार। हाँ सर जोरदार है फिलहाल तो। सर आवाज क्यों आ रही है? सभी की नहीं आपकी नहीं आ रही, जो मैं बोल रहा हूँ जैसे तो आ रही है। स्पीकर ऑन होगा भाई किसी का। हाँ ठीक हो गया। रुकते हैं गाइस, आज एंट्री की क्लास है, ठीक है? एंट्री की जी सर जी सर। वो जितेंद्र भाई के पास से नहीं, बिट्टू के पास से आ रही है डबल आवाज। ओके, मेरे साइड से आ रही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैं रीस्टार्ट सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सागर। हेलो ब्रो, कैसे हो? बढ़िया ब्रो बढ़िया। सर जी अभी भी आवाज डबल हो रही है क्या? नहीं अब सही है भाई। अच्छा अच्छा। कैसे किया ठीक? बस रीस्टार्ट करके रिफ्रेश कर दिया 469 हुआ है। सिद्धांत नहीं, बट हेमंत। सर अच्छा है ना सर। कल तो 300 में था ना कुछ। कितना समय आया? कल 373 था। एग्जैक्ट भाई, बहुत हार्ड सिद्धांत। आपने तो पूरा कैलकुलेट करके रखा है, राइट? मैं 96 भी बोलने वाला था। पूरी नजर है सर। ओके, क्या सर आपकी सर? क्या बोल रहे हो? रैंक क्या सर? रेड कर रहा था। अब बोलो फिर से। 1627 रैंक बोल रहा था सर, रैंक कितनी याद किया आपने? पता नहीं ब्रो, मैं इस चीज पे वैसे ध्यान नहीं देता हूँ। 775 बहुत पीछे भाई। ये सर इंडिया ने पहला वाला दिया, देखा इसका। ओके तो गाइस लाइक यहाँ पे ये वाला लॉस हुआ है, ये वाला, राइट? क्या कारण है गाइस इस लॉस का? ये गैप डाउन किया था ऊपर ब्रेक करने के लिए, ऐसी मेरी सोच थी। सर इसमें एंट्री मिली थी क्या आपको बायर की? एंट्री भी मिली थी ब्रो। क्या कारण है लॉस का? ब्रेक किसको करना सर था? ये एक रेड कैंडल लगे तो एम का मतलब नहीं रहेगा इसमें? नहीं, तो प्रेजेंट मार्केट में है ना अभी। वो तो अब जैसे ये रेड आई तब बन रहा है एम, लेकिन उससे पहले नहीं। नहीं तो बड़ा एम वाला उससे देखते तो ठीक चलो देखते हैं। लेकिन कैंडल ने गैप डाउन भी किया ना उसको ब्रेक करने को। मैं लॉस का कारण मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, बट मैं आप लोगों को लेफ्ट में ये जो ग्रीन कैंडल है उसका वीक है रेजिस्टेंस उसी के पास था कि ओके वेरी नाइस ब्रो। कारण वही था गाइस। देखो मेरे से गलती क्या हुई थी? मेरे से गलती हुई थी कि जो मेरी लाइन थी वो ये थी कि यहाँ से सेलर्स आए हैं नीचे, इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया और अगली कैंडल का गैप डाउन जो है उसके ऊपर है, राइट? यस सर। हां सर ठीक है, गलती ये थी। बट द एक्चुअल थिंग इज कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता जिसकी वजह से सेलर्स आए हैं गैप डाउन नहीं करते। तो ये गैप डाउन नहीं करती, राइट? अच्छा है। दैट मींस कि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है, राइट? यस सर। वो गलती हो गई है। लाइक एक्चुअल रेजिस्टेंस ये वाला था ऊपर वाला, वो जो ग्रीन की विक है वो मिस हो गई ना मुझसे, और इसने वहां पर ही किया है ना ये गैप डाउन, यस सर। राइट? सर आपने इस वाली कैंडल में क्या लॉजिक बताया जो इस वाले कैंडल के बाद जो सेलर्स आए? ये वाली कैंडल की बात नहीं सर करो। उसका प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसका प्रीवियस ये हां उसके बाद आपने बताया सेलर्स। मैं कह रहा हूँ कि इस कैंडल ने भी गैप डाउन किया था ब्रो, राइट? इसका गैप डाउन भी सेम हुआ था। यहाँ पर ये ग्रीन की विक्ट्री है, रेड की विक्ट्री, राइट? तो लाइक इस कैंडल ने बताया था कि एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पर है, वहां पर नहीं है उसकी विक पर, ठीक है? क्योंकि अगर वहां होता तो कैंडल सेम प्लेस से ओपन करके रेड बन सकती थी ना, राइट? वो गलती हो गई है इसमें, और तो कुछ नहीं है, राइट? ओके गाइस, जो आज की क्लास है वो है किस चीज़ की? एंट्री की क्लास है गाइस। और एंट्री में आप लोगों को वीडियो में बता सकता हूँ गाइस, लाइक वो क्योंकि पॉज करके समझाना है मेरे को, ठीक है? ठीक है भाई, उससे पहले मैं आपको पेंट में ले जाता हूँ एक बार, ठीक है? ओके सर। ओके कहाँ पर कहानी सुनो गाइस। इन 4 वीडियोस के सिवा कौन सी वीडियो देखनी है? ये वाली देखेंगे, ठीक है? ठीक है भाइयों? ठीक है सर। और 1 बैट डे, ठीक है? कि गलती कहाँ पर हुई है, एनालिसिस कैसा होगा और कैसे एंट्री आएगी, या ये वाली भी देख लेंगे। बट ये वाली शायद मैंने प्रीवियस बैच में करवाया हुआ है, तो लाइक मैं ये वाली करवाता हूँ, ठीक है? मेरी सारी की सारी वीडियोस में सेम चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है? जी सर। ठीक है भाइयों? जो आज 4-5 वीडियो देखे थे सर एंट्री के चक्कर में मैंने आपको। अब और भी देखेंगे आप। सिर्फ एंट्री पे फोकस किया समझने की बात है, राइट? ओके आज वो देखते हैं अभी, ठीक है? हां सर एक्सट्रीम प्राइस एक्शन को देखेंगे अभी, उससे पहले ओके पहले ये दिखाऊंगा, या पेंट दिखाता हूँ पहले पेंट पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखने का क्या होगा, ठीक है? ठीक है पेंट दिखा पहले। ओके तो पेंट मुझे शेयर करना है। पेंट दिख रहा है क्या? जी हां दिख रहा है। हां सर। गाइस एंट्री क्या होती है? एंट्री 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है? पहला जो फंडा है वो फंडा है कि जैसे कि मैं सेलर्स की एंट्री अभी आपको दिखा देता हूँ कि सेलर्स की एंट्री किस प्रकार से, बायर्स के लिए भी वाइस वर्सा है, ठीक है? जी ठीक है? हां सर देख लेते हैं गाइस। देखो कि
अगर आपको पता है कि अगली कैंडल को रेड बनना है, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है कि पिछली बायस की कैंडल यहाँ आकर के क्लोज हुई हो। अब वो क्लोज हुई है तो उससे पहले का टास्क है हमारा कि ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड हो, और ये जो क्लोज हुई है कैंडल, इस कैंडल के रिएक्शन में कहा गया है अगर कि कैंडल रेड बनेगी तब हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वाली रिवर्सल के लिए, ठीक है। अब बात आती है एंट्री, क्योंकि मैं ट्रेड एंट्री के बिना नहीं करता हूँ, अगर रिवर्स करना है तब तो वो पक्की बात है, बट कंटिन्यूएशन के लिए भी कभी कभार मैं एंट्री देख के ही करता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों को भी सीखनी है, क्योंकि वहीं से एक्यूरेसी आएगी, अदरवाइज लॉस होने की संभावना बहुत है गाइस, ठीक है जी तो ओके गाइस। एंट्री ऐसी हो सकती है कि अगली कैंडल ग्रीन बनने के लिए ऊपर जाए और उनको कह दिया जाए कि भाई नीचे रहो करंट कैंडल में ही, ठीक है, यानी कि 5 सेकंड में जब वो ऊपर जा रहे थे उनको कहा जाए वहीं नीचे रहो, तो कैंडल जो जहां से शुरुआत हुई थी वो वहीं आ गई, किसी भी 5 सेकंड की बात है, किसी भी 5 सेकंड से क्या मतलब है कि पॉसिबल है कि जो 60 से 55 सेकंड का एक टाइम था उसमें ऐसा हो गया, ठीक है, या फिर 55 से 50 वाले में ऐसा हो गया, या 50 से 45 वाले में ऐसा हो गया, या उसके बाद 35 तक, ठीक है, 40 से 35, ठीक है, कैसे भी। हाँ सर। एक बात यह है कि जब वो जाए ऊपर और उनको कह दिया जाए कि भाई नीचे रहे, ऊपर मत, ठीक है, तो कैंडल रेड बनेगी नेक्स्ट। दूसरा सीन है ये गाइस, ये एक 5 सेकंड की कैंडल है, ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि लाइक अगली कैंडल जब शुरू हुई तो वो यहाँ थी और 60 से 55 में वो यहाँ पहुंची और 55 से वो ऊपर जाने की कोशिश की और फिर वो वापस से 50 पर, जब 50 खत्म हुआ तो वो वापस से यहीं पर थी। इसका मतलब ये भी है, समझ रहे हो, कहने का मेरा मतलब है बेशक ये कैंडल नीचे गई और उसके बाद ये ऊपर जब आए तो ये वाला सिनेरियो मिल गया। सो दिस इज द श्योरिटी दैट द मार्केट वांट्स टू क्रिएट अ रेड कैंडल हियर, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। एक एंट्री इस प्रकार से होती है, दूसरी एंट्री की और चलते हैं। दूसरी एंट्री ऐसे भी हो सकती है कि इन्होंने भाई ऊपर क्लोजिंग कर दी 5 सेकंड, लेकिन अगले 5 सेकंड की कैंडल तुरंत से भाई नीचे आ गई, तुरंत से उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, नीचे रहो, राइट, ठीक है, वो कैंडल मार्कुस कैंडल होने वाली है, राइट, ठीक है भाइयों, ओके सर। ओके गाइस देखो देखो एंट्री की मतलब नहीं है वाली चीज, तुमने 5 सेकंड में नीचे आ जाएगी। सेम मैं अभी आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मैंने जहां से एंट्री ली है वैसे। अगर ब्रो पिछली कैंडल ने बोला है कि कैंडल को रेड बनना है तो ये कैंडल क्लोज कहां हुई है, उसकी ओपनिंग पर ही आई है, ट्रेड बस प्लेस कर देनी, ठीक है। अगर वेट किया कि कैंडल ऊपर जाएगी और फिर एंट्री आएगी, भाई हो जाएगा मार्केट में जी, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ट्रेड भी छूट जाए जो कि शॉर्ट ट्रेड है, आपने एंट्री का वेट किया क्योंकि एक्स्ट्रा श्योरिटी चाहिए थी, राइट। राइट सर। अरे कितनी ग्रीन है तो लेवल के ऊपर जाएगी, फिर उसको ब्रेकआउट वाली जाएगी, है ना। ये 5 सेकंड का सिनेरियो बता रहा हूं ब्रो कि वो हाँ लाइक ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल बोले भाई कहां आ रहे हो, अभी तो तुम्हें नीचे ही रेड कैंडल बनानी है, नीचे रहो, ठीक है। ये 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड है और ये भी 5 सेकंड है, ठीक है। अभी तक 2 सिनेरियो। गाइस तीसरा सिनेरियो ये भी पॉसिबल है कि कैंडल ऊपर ही ऊपर बन जाए, राइट। कैंडल ऊपर चली गई थी 5 सेकंड और उससे नेक्स्ट जो 5 सेकंड शुरू हुए वो कैंडल पहले ऊपर गई, लेकिन जब कैंडल की क्लोजिंग हुई तो वो कुछ इस प्रकार से हुई, बट ये रेड है क्योंकि ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे बायर्स, लेकिन वो रेड बन गई, तो वो एक रेड हैमर है और रेड हैमर में भी एंट्री बायर्स की एनगल्फिंग होती है, राइट। बेशक ये लेवल से ऊपर है, दिस इज आल्सो अ एंट्री, ठीक है भाइयों, ठीक है। ये हो गया ब्रो तीसरा सिनेरियो। अब तब क्या ब्रो, लाइक ग्रीन के बाद ग्रीन ही आ जाए, राइट, ग्रीन के बाद ग्रीन ही आ जाए, ठीक है, और फिर जाकर के वो सिनेरियो कुछ भी हो इनमें से, या ये ठीक है। अगर तो डायरेक्टली कोई भी कैंडल इसके बाद डायरेक्टली बन रही है और सीधा ही वो लेवल के नीचे पहुंचा रही है मार्केट को, तो भाई वो भी एंट्री है, ठीक है। और अगर कैंडल लाइक इसके बाद भी अगर इस कैंडल ने नीचे छू करके इसको यहां से रिकवरी नहीं की है बायर्स ने, तो उसके बाद भी अगर इनमें से कुछ भी सिनेरियो हो जाए तो भी वो एंट्री। कहने का मेरा मतलब है जब एक बार बायर्स ऊपर गए थे तो उनको जब रिजेक्शन आई तो कुछ मार्केट में सिनेरियो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि बायर्स वहां से रिकवरी कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज जो अभी हमें एंट्री चाहिए, अगर इसने उसको टच किया है तो एंट्री हमें कुछ इस प्रकार से चाहिए, ठीक है। एंट्री ये वाली नहीं हो सकती, ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है भाई कि हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दे और कैंडल यहाँ के बाद फिर से भाई बायर्स ऊपर ही क्लोजिंग कर दे, राइट, ठीक है। इसलिए इसकी विक नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ रहे जी ओके भाइयों, ओके यही सिनेरियो है गाइस। इसके बाद अब देखते हैं, बट सर हमें एंट्री मिली और क्या बोलते हैं ट्रेड प्लेसिंग मिडिल ऑफ द कैंडल होगी तब। वो सब कुछ सही है ब्रो, जहां मर्जी आपकी ट्रेड प्लेसिंग हो, बट एंट्री के बाद है तो वो उसके तो नीचे ही क्लोज करेगी। अगर देखो उससे पहले एक चीज होनी जरूरी है, वो चीज है कि कैंडल पिछली कैंडल ने कहा होना चाहिए कि उस कैंडल को वो बनना है, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ सर, स्टोरी के साथ चलो। स्टोरी के साथ मुझे 5 सेकंड में जाके देखना चाहिए या उसी में फील करना है। ये उसी में वही मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे फील होगा। 5 सेकंड में तो हो सकता है ब्रो कि वो गैप डाउन हो गया हो, राइट। ओके क्या मेरा ये स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है सर बस। ओके गाइस वो क्या बोलते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। गाइस कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी एक 5 सेकंड की, वो ऊपर गई भाई। अगली कैंडल ने अगर गैप डाउन किया तो दैट मींस कि जहाँ से बायर्स ने शुरू किया था वो वहीं पर है। 5 सेकंड में वो गैप डाउन दिख रहा है, लेकिन असल में वो सेलर्स की एंट्री है ब्रोस, ठीक है। उन्होंने कोशिश की थी ब्रेकआउट करने की। 5 सेकंड में क्या दिखा कि वो नीचे आया, वो फिर से ग्रीन होगी, लेकिन भाई वो एंट्री दे चुकी है सेलर्स, इसलिए 5 सेकंड की कैंडल नहीं देखते। अब ये एंट्री कैसी है? ये एंट्री है जहां से शुरू हुए थे ये वहीं पर इनको खड़ा कर दिया कि भाई इसका तुम ब्रेकआउट नहीं कर सकते, वो ये वाली एंट्री, समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है, इसीलिए 5 सेकंड में ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है भाइयों, हाँ सर। ओके गाइस तो यहाँ पे क्या क्या सिनेरियो है, नीचे एक W बना हुआ है, ठीक है, ऊपर एक M बना हुआ है, राइट। और ये राइट सर, ये छोटा वाला है बड़ा वाला W, क्योंकि मुझे ये थोड़ा दिख रहा है। ये वाला बड़ा वाला W ऊपर वाला M ब्रो,
ठीक है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर एक हाई लगा चुकी है, मार्केट ऑलरेडी एक हायर लो से रिवर्स हो रही है, और जब मार्केट हायर लो से रिवर्स होती है वो कहां जाती है? ऊपर हाई लगाने के ऊपर। ठीक है, यानी अब की अपॉर्चुनिटी लेनी है। ठीक है ब्रोस, अब की अपॉर्चुनिटी। बट क्या ये कैंडल, ये जो बायर्स की कैंडल है, ये इस एम की रिट्रेसमेंट हो सकती है क्या? क्योंकि यहां पर भी एक नेकलाइन है। हाँ सर। ठीक है, अभी क्या क्या हो रहा है मार्केट में? अभी वेट किया जा रहा है किसका? एक परफेक्ट अप की एंट्री का। अप की एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं यहां पर? क्योंकि वहां पे नेकलाइन है ब्रोस, बायर्स की नेकलाइन है, समझ रहे हो? वो मतलब वो एम की नेकलाइन है इधर, राइट? हाँ सर। तो बायर्स के साथ तो हम तभी जा सकते हैं ना जब इसका ब्रेकआउट हो जाए। पिछली 2 बार बायर्स फेल हो चुके हैं, राइट? राइट सर। ओके, बायर्स के साथ कहां से अपॉर्चुनिटी? सेलर्स का क्या टास्क है कि इसको ब्रेकआउट करें, राइट? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और इस कैंडल की क्लोजिंग किसने की है गाइस? बायर्स ने। सेलर्स ने सर। बायर्स ने। बायर्स ने किया। अरे सर नीचे से रिजेक्शन आई ना दी। हाँ देखो, देखो लेवल पर है, हाँ ये आई बायर्स की एंट्री, राइट सर। पूरी एक मारुगुजु कैंडल बायर्स की ऑलरेडी इस लेवल से, राइट? इस वाले से राइट। प्रीवियस कैंडल में एंट्री है। अभी इस कैंडल में देखो कि अब जाकर के एंट्री आई है, राइट? मैंने ट्रेड पहले लगा दी क्योंकि प्रीवियस कैंडल में मैंने वो देख चुका हूं, मैं जो चीज मेरे को देखना है, समझ रहे हो? जी जी सर। और मार्केट का टारगेट क्या है अभी तक? हाई लगा। ऊपर हाई लगाना, राइट? राइट सर। ओके, जो मेरे को एंट्री दिखानी है वो अभी आई है ब्रोस, मेरी ट्रेड के बाद आई है वो, ठीक है? वो फर्स्ट साइड है ना सर बायर्स का, फर्स्ट मूवमेंट था वो एंट्री। हाँ बिल्कुल, ये देखो अभी कैंडल नीचे आएगी, कैंडल में विक बनेगी, एक नीचे एक बन गई ना विक, हाँ वो कोशिश की गई उसको ब्रेक करने की। अभी क्या टाइम हुआ है? 55 के बाद ये 50, 55 से 50 की एक कैंडल फॉर्म होने वाली है। वो कैसी फॉर्म होगी? एक तो नीचे विक बन चुकी है 55 के बाद, प्लस 50 पे वो कहां क्लोज होगी? यहां पर वो ऊपर क्लोज हो गई। तो कैसी कैंडल बनी है वो 5 सेकंड की? मार्कुस। ये वाली कैंडल, राइट? बढ़िया देर। हाँ सर। लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की गई और कहा गया कि इसके ऊपर ही रहो, ठीक है? राइट सर। अच्छा ब्रो, उस स्टार्टिंग के 5 सेकंड और बाद के जो 5 सेकंड वो मैटर नहीं करता है, कंबाइन नहीं कर सकते। नहीं। मतलब शुरुआत की 55 सेकंड में डाउन आई, अगली ने ग्रीन बनाई 55 से 50 के बीच, तो बन गया पीएससी नीचे कैंडल गया और वही हैमर बन गया। कंबाइन क्यों कर रहे हो? वो तो रेड हैमर बना है ब्रो। हां रेड, हां पीएससी, अच्छा ग्रीन से। हाँ, या तो एंगल्फ करे तो नो डाउट अबाउट इट यार सिद्धांत की वो एक बायर्स की एंट्री है, हां ठीक ठीक। सर हम एंट्री लेवल से देखनी पड़ेगी। लेवल से ही ट्रेड होती है, ठीक है? आप मेरे को बता देना जो मैंने विदाउट लेवल ट्रेड की है, कोई भी ट्रेड। लोगों को लगता है कि विदाउट लेवल ट्रेड होता करता हूं मैं, बट ऐसा नहीं, ठीक है? सर अभी एक बार ना ऐसा और बता देना जहाँ पर एम ना बना हो ना सर। हाँ वो दूसरी वीडियो भी देख लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है टेंशन, ठीक है गाइस? सर आज आप आपकी वीडियो देखा तो उसमें आप ओपनिंग से ले रहे थे, उसमें विदाउट एंट्री देखे हुए ओपनिंग से ले रहे थे ट्रेड कुछ, तो वो उसका कैसे पता चलेगा? ब्रो मैंने जो वीडियोस बनाई है वो कुछ ध्यान में रख के बनाई है कि मेरे को, मैंने ये वीडियो क्यों बनाई थी? बक तो इसमें कुछ और की है, लेकिन ये मेरा कंटेंट था आप लोगों के लिए ना कि जब आप लोग आएंगे मेंटरशिप में तो क्या पढ़ाना है। हाँ सर राइट सर। ठीक है, तो जो मेरी वीडियो होती है लाइक मैंने वो वहां तो नहीं बोला ना ब्रो यूट्यूब पे कि आज का टॉपिक है मेरा एंट्री देख के ट्रेड करना। नहीं ऐसे नहीं बोला था, पर ली थी तो मैं ये सोच रहा था कौन सी कैंडल पे तो एंट्री देखनी है, किस पे ओपनिंग लेनी है ट्रेड। हाँ, ओके, वो प्रीवियस कैंडल के रिएक्शंस पर ली होगी तब, उसका मतलब ये है। ओके गाइस, तो ये कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है? ठीक है। गाइस एक बात मेरे को बताओ कि मार्केट नीचे से रिवर्स हो रही है, ये कहां जा रही है? हाई लगा। हाई लगा किसके? इसके ऊपर, राइट? राइट। राइट सर। और इसका क्या गाइस जो यहाँ पर ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, क्या इसके बाद हम आपकी ट्रेड ले सकते हैं गाइस? इसने एंगल्फ कर लिया, नहीं ले सकते। नहीं ले सकते क्योंकि ये रेड कैंडल एक तो एम की नेकलाइन पर है, मतलब है तो उसके ऊपर ही। इस कैंडल ने क्या कहा कि ये रिट्रेसमेंट है, बट द एक्चुअल थिंग इज कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर बन सकता है। बायर्स का साथ हम कब तक नहीं दे सकते? जब तक भाई इसका ब्रेकआउट ना हो जाए, राइट? राइट। तो उसका मतलब है कि अब चाहे कैंडल में एंट्री आए चाहे जो मर्जी आए, बायर्स का साथ नहीं दिया जा सकता, ठीक है? यहाँ पर साथ इसीलिए दिया क्योंकि प्रीवियस 2 में लगातार वो बताया जा रहा था कि वहां पर पोजीशन है, तभी वो एंट्री देख करके ट्रेड हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो कह रही है कि भाई नीचे भी जा सकते हैं, राइट? हेड एंड शोल्डर बन सकता है ना? यस सर। ओके, नाउ अगेन गाइस, एक तो ये है नेकलाइन और दूसरी नेकलाइन बॉडी भी तो है। हाँ सर। उसका मतलब है कि यहाँ से क्या पुट ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। क्यों? हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, नेकलाइन भी है, सब कुछ तो है। सेलर सर मोमेंटम आपका हो गया और एक कैंडल पे एंगल कर लिया। आगे तक बना लिया। लगाना है स्पेसिफिक। टारगेट इज अबव, टिल नाउ टारगेट इज अबव। हेड एंड शोल्डर्स। हाँ सर, तो फिर इसमें एंट्री लेकर तो अपने जा सकते हैं ना, पहले डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि भाई रिट्रेसमेंट उसकी क्लोजिंग लेवल पर है, नेकलाइन पर, ये देखो, राइट? राइट। हाँ सर। और वहां से चांसेस है ब्रो रेड कैंडल के, ठीक है? और वो मेरे को एंट्री बताना कब आएगी बायर्स की एंट्री? 30 सेकंड जाने वाले हैं, गए कभी भी एंट्री नहीं। ये सर हमारे कैंडल बनी होगी ना 5 सेकंड की। रेड की, यस, हाँ रेड की। ठीक। अब ये रेड उसके नीचे क्लोज करेगी तब, यस सर। ठीक है? बट सिनेरियो पुट ऑप्शन का नहीं था इसलिए नहीं की ट्रेड, राइट? यस सर। ओके गाइस, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जब ये कैंडल वापस से ऊपर जाएगी, सेलर कहीं से रिकवर करके नीचे आएंगे, राइट? सर ऊपर तक। यस सर। ठीक है, अभी देखो, ये देखो कहां से भाई, इसकी विक से, समझ रहे हो? फिर से देखना ग्रीन की विक से, ठीक है? एक बार फिर से देखना गाइस, ठीक है? हाँ ठीक है, दैट मींस रिकवरी इज डन फ्रॉम वेयर, देखना इस कैंडल का, ओके, राइट? उस बायर्स की विक से, समझ रहे हो? इस वाले बायर्स की विक से ब्रो, इस वाले की विक से उन्होंने रिकवरी की है, राइट? यस भाई उस कैंडल के रिएक्शन में उसने नीचे की ओर रिकवरी की है। ये कैंडल तो ग्रीन भी बन सकती है, क्यों? क्योंकि भाई अब मार्केट में एक एम बन रहा है
और ये नेकलाइन पर बन रहा है, यानी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट डाउन ही आएगी अब, राइट? बट ये कैंडल लास्ट सेकंड में आकर के 50% पर इसने क्लोज कर दिया है, तो यहाँ से भी हम पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं ले सकते जहाँ से इसने रिकवरी की है नीचे की और, ठीक है भाइयों? कैंडल उसके ऊपर भी तो क्लोज कर सकती है ना, इसके ऊपर, आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है? क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी ठीक नहीं है। यस सर। ग्रीन के लिए तो 10 जा सकते हैं ना? क्यों भाई, यही तो मैंने साइकोलॉजी चेंज करनी है आपकी। ग्रीन के लिए क्यों जा रहे हैं? नेकलाइन पे ब्रेक करने के वो बाद एम की नेकलाइन पर एम बना है, और हमने प्रीवियस कैंडल में ब्रो देखा है कि इस वाली कैंडल की विक से स्ट्रांगली सेलर्स सेंटर हुए थे। ये तो चलो ठीक है कि ये भी बनी, बट अच्छा ब्रो, हेलो भाइयों, आ रही है सर, आ रही है। भाइयों बायस के साथ क्यों जाने का है ब्रो, जब हमें पता है कि वहां हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये दूसरा शोल्डर है, प्लस इस कैंडल ने रिकवरी की थी यहां से इसकी विक से, यस सर। तो देयर आर चांसेस ना कि कैंडल ऊपर जाए, वहां से रिजेक्ट होकर के रेड बन जाए, भाई लॉस हो सकता है ना, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है वही तो पढ़ना है। सर ये बनने के बाद टारगेट तो चेंज हो गया ना लेकिन मार्केट का? अभी तक ब्रो रेड कैंडल नहीं बनी, ये एम बनने के बाद। हाँ, इसके बाद बन जाएगी तो हो जाएगी। यस। इसके बाद अगर बन गई तो हो जाएगा, बट अभी तक हमने क्या देखा है कि इस कैंडल ने कहां से नीचे की ओर आए थे, यहां से, और कैंडल की क्लोजिंग कहां है? वहीं पर है। और ये लाइन कौन सी है? ये एम की नेकलाइन है, प्रीवियस एम की, राइट? यस सर। गाइस देखो कि है तो ये एक सपोर्ट, राइट? ये वाली है, ये एक सपोर्ट, लेकिन कैंडल के रिएक्शन ने कहा था भाई, इस कैंडल के रिएक्शन ने कि भाई ये रेजिस्टेंस बन चुकी। ठीक है, श्योरिटी नहीं थी, नहीं तो इस पे भी ट्रेड करते यहाँ से पुट ऑप्शन, बट क्योंकि इस कैंडल को क्लोज करवाया गया यहाँ पर, ठीक है, दैट मींस कि भाई यहाँ पर रेड कैंडल आने के चांसेस है, बट क्योंकि वो सपोर्ट है तो एंट्री देखनी पड़ेगी, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ओके, ये अभी कैंडल जब खत्म हुई है मैं तब बता रहा हूँ, अब कैंडल की फॉर्मेशन देख लो ग्रीन की। ओके ओके, अब देखो ये इस वहां पर जो लेवल है वहां पर देखो, नीचे आए, वहां पर पॉज है, पॉज आ गया मतलब उसको, राइट? वहां से बार-बार रिजेक्शन है उसी पॉज से, राइट? वहीं पे क्लोजिंग होगी और इसकी क्लोजिंग होगी सेम पॉइंट पर। अच्छा, अब एंट्री देखनी है, नेकलाइन से आ रही है अभी तो एंट्री आई नहीं ब्रो, नहीं आई। अब ये 50 के बाद ऊपर गए थे, ओके 45 पे ये वहीं पर है, ओके कोई बात नहीं, बट लेवल मेरे को निचले वाला चाहिए। ओके आगे गाइस 45 से 40, ठीक है, 45 पे यहाँ है, 40 पे यहाँ है, हाँ नीचे, राइट? राइट। दैट मींस कि वहां पर एक मारुगुजु रेड कैंडल है, राइट? यस सर। दैट इज एंट्री किसकी? सेलर्स की भाई, सेलर्स का ही तो देखना था ना हमें, हां यस। ठीक है? बायर से कोई मतलब ही नहीं है ब्रो, राइट? बायर से क्या मतलब, वो तो इसमें भी, इस कैंडल में भी हमें बताया कि भाई वहां पे सेलर्स है, इसने भी बोला कि वहां पर सेलर्स है, और इस कैंडल ने भी बोल दिया कि भाई है तो है भाई। अच्छा ओके, यस सर। ये एक मारुगुजु कैंडल है और इसने हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया, दैट मींस कि कैंडल रिवर्स हो सकती है, करेक्ट? हां सर। बट हमारे पास लेवल नहीं है कोई ट्रेड करने के लिए, एक सपोर्ट का लेवल, इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे हम, ठीक है? ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, ओके यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमें पता है कि मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रही है, और ये हायर लो के साथ साथ ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन भी है, ठीक है? हाँ सर। इस कैंडल का रिएक्शन क्या हो रहा है? ओके, तो कैंडल बार बार वो रिकवर कर रही थी नीचे से, कहां से उसने रिकवरी की है? गाइस कैंडल के रिएक्शन पे ध्यान रख लो, क्योंकि आज पढ़ा रहा हूं, शायद ना पढ़ाऊं दोबारा, ठीक है? यस सर। मतलब ऐसा मत सोचो कि आप पता नहीं क्या बोल रहा है, ध्यान रखो इधर, ठीक है? जी भैया। जी सर। गाइस फिर से देखेंगे हम इस कैंडल का रिएक्शन, ये देखना है इसकी विक पे, रेड की विक पे, ये एक एक्चुअल सपोर्ट है, राइट? राइट। ये वाली, ठीक है? वो एक एक्चुअल सपोर्ट है, वहां पर आप लोगों को इसका रिएक्शन देखने का है। एक सेकंड मैं वापस ले जा रहा हूं कैंडल को नीचे, ओके? वो एक्चुअल सपोर्ट कैसे है भैया? अभी पहले ध्यान दो, कैंडल वहीं से बार बार रिकवर कर रही है, अच्छा अच्छा। ओके? इसने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी ना ब्रो, राइट? वो सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं है, और वो एक्चुअल सपोर्ट इसलिए है, इस कैंडल को कोई सपोर्ट महसूस हुई, अगली बन गई रेड, एक ग्रीन, सॉरी, राइट? यस सर। एक्चुअल सपोर्ट तो वैसे ऊपर है, बट क्योंकि ये यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना, तो मैंने उसको कंसीडर किया है कि क्या पता, अब हमें क्या पता ना ब्रो कि जब कैंडल की फाइट होती है तब पता चलता है कि हाँ यार वो भी है एक, समझ रहे हो? जब ये कैंडल बार बार यहाँ से ऊपर जा रही थी, उसको नीचे रखने की कोशिश की गई और फिर इसने कर दिया भाई ऊपर, तो फिर खेल खत्म, राइट? मतलब वो सपोर्ट पर ही है भाई, अभी कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट भी भाई स्किप करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि सिनेरियो तो पुट ऑप्शन का है ना हमारे पास, यस सर। लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है ब्रो, राइट? अब ये कैंडल भी अगर कह दे हमें कि भाई या तो ये रेड बन जाए तो नेक्स्ट वाली रेड श्योर है, या तो इस कैंडल का रिएक्शन बोल दे कि भाई नेक्स्ट को रेड बन। एंट्री तो मिल रही है सर इसमें, मारुगुजु थी एक 35 से 30 वाली। पक्की बात है? हां सर। ओके, देख लेते हैं, इसमें ट्रेड की जा सकती थी 35 से 30 पूरा। 30 पूरा मारुगुजु है, तो इसकी क्लोजिंग यहीं पर हुई थी यहाँ पर, राइट? यस। अगर ग्रीन बनी तो वहाँ होगी, नहीं तो रेड बनेगी ब्रो, बट 30 पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते ना। यस सर। भैया कैसे मारुगुजु कैसे हो जा रहा है, मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऊपर से चला गया अभी तो। ओके, एक बार आप पेंट में समझिए, इसमें मतलब मैं अभी इसका क्योंकि बायस को सर बायस बना रहे थे ना, बायर से ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड, देखो कि इस कैंडल ने सपोर्ट पर क्लोजिंग कर दिया है ब्रो, इसलिए पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं ले पा रहे, बट राइट नाउ वो दो कैंडल सेम पॉइंट से रिजेक्ट हो गए गाइस। ये वाला पैटर्न होता है ट्विज़र टॉप, ठीक है? ठीक है, जब कभी भी ऐसा ट्विज़र टॉप, देयर आर चांसेस कि कैंडल नेक्स्ट रेड बनेगी, ठीक है? यस सर। ठीक है, उससे पहले एक बार पेंट पे आते हैं। मारुगुजु कैंडल को समझ नहीं आ रहा यार ब्रो, मारुगुजु कैंडल का मतलब है ये लेवल है कोई, ठीक है? ठीक है। कैंडल ऊपर गई और ऊपर से एक कैंडल आ गई रेड, जिसमें कोई विक नहीं, जहां से वो शुरू हुई और एंड में भी कोई रिजेक्शन नहीं है, वो एक मारुगुजु होती है, ठीक है? ठीक है। और अगर वो कह रही है कि लेवल के नीचे रहना है तो वो उसके नीचे रहे, ठीक है? अच्छा। जो आपको अभी उसने बताया क्या बोलते हैं हेमंत ने, कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर है, बट वो 30th सेकंड था, तो ट्रेड तो प्लेस कैसे करनी, राइट?
तब तो नेक्स्ट मिनट पे जाती है ना ट्रेड। यस सर। सर ये 5 सेकंड की पूरी मार मुझे होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी 1 सेकंड में वीक आ जाता है। नीचे से विक नहीं होना चाहिए bro। ये हैमर चलेगी, ठीक है, ये भी चलेगी पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है, लेकिन नीचे से विक है तो बायर्स की एंट्री है, मतलब जैसे इसमें बायर्स की एंट्री है, ठीक है ब्रो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 5 सेकंड को देख के ट्रेड नहीं हो सकती। अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है, मैं बता रहा हूँ कि वैसा होगा तो ट्रेड छूट जाएगी ब्रो। पहले ही बहुत सारी ट्रेड छूट गई, राइट? हाँ सर। ठीक है, इसलिए रिएक्शन को परफेक्ट करना है और सिद्धांत आप तो करेंगे, राइट? यस सर अभी क्या हुआ है कि कैंडल रिजेक्ट हो गई है 2 बार, कहां से? सपोर्ट से, प्लस ट्विस्ट टॉप, प्लस हेड एंड शोल्डर, प्लस कैंडल के रिएक्शन ने भी कहा है कि कैंडल को नेक्स्ट को रेड बनना है, राइट? वो अपनी ही विक के अंदर अभी क्लोज हो गए हैं एंड द सेकंड ग्रीन कैंडल इज वीकर देन द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। तो ये 2 कैंडल जो है रिट्रेसमेंट बन सकती है। बायर्स वीक हो रहे हैं और वो फेल हो गए हैं अपना ही हायर लो ब्रेक करने के लिए 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। 2 बार। अब एंट्री हम देखेंगे किसकी? सेलर्स की, ठीक है? क्यों देख रहे हैं एंट्री? क्योंकि वो अल्टीमेटली एक सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस नहीं है, राइट? ये गए ऊपर 55 पे, ऊपर ही भाई 50, वो एंट्री है गाइस 55 पे, यहाँ पे है कैंडल, ठीक है? ठीक है। हमें बायर से कोई मतलब नहीं है, बायर से है ना ये 60 से लेके 55, हाँ हाँ सर। बायर से नहीं कोई मतलब भाई, हमें स्टोरी के साथ की वो एंड, ठीक है? right. 55 यहाँ पर है, ठीक है, मैंने ये लाइन लगा दी। सर वो तो वहाँ दिख रहा है ना 70 पर है। 5 सेकंड नीचे आ गया। 50 इन्वर्टेड हैमर बन गया ब्रो, बाय राइट? सिग्नल हो गए। और हाँ, और पहले बायर्स ऊपर गए और उसके बाद फिर वो सेलर्स आ गए। कैंडल की स्टार्टिंग यहाँ से है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ब्रो, ये एक कंप्लीटली, राइट? राइट। इस प्रकार की Yes. कैंडल, इसमें नीचे से कुछ नहीं है, राइट? और ये ट्रेड पूरा एक 5 सेकंड में हुआ है, समझ रहे हो? तो दैट मींस भाई यहाँ पर भी एंट्री लग जाए तो एटीएम हो जाएगा, ओटीएम नहीं होगा, समझ रहे हो? एटीएम और आईटीएम हो सकता है बट ओटीएम के चांसेस बहुत कम है, ठीक है? सर उसमें वेट नहीं करना कि कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर जाए, फिर तब अपन ट्रेड ले वहाँ पर। ब्रो कई बार वो जाती नहीं है तो ट्रेड मिस हो जाएगी। अच्छा, और सर दूसरी चीज ये थी कि 30 सेकंड से पहले हमें एंट्री देखना है ना, 30 सेकंड के बाद फिर उस पे हाँ, प्रेजेंट कैंडल में देखना है ना, नहीं तो फिर वो ट्रेड ओटीसी में वेट करना भाई, ओटीसी में वेट करना हो जाती है सर वो। एंट्री हर कैंडल में देखना है, या किसी में 50-50 डाउट हो तब देखना। ब्रो जब आप एक तो सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना रहे हो तो तब तो देखना ही है, ठीक है? यहाँ पर ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनी थी, यहाँ पर रिवर्स कर रहे थे हम, राइट? प्लस शुरुआत थी इस रेड कैंडल के बाद किसकी? सेलर्स की, राइट? वहां पे हेड एंड शोल्डर बन सकता था, प्लस बायर्स पहले अपनी कैंडल में मरे थे और उसके बाद वो एंगल्फ हो गए थे, राइट? उसके बावजूद अब की ट्रेड की थी, यानी अगेंस्ट द ऑड ट्रेड की थी, तो एंट्री देखिए ब्रो, हाँ सर राइट। ठीक है? नहीं तो ट्रेड कैसे करनी ब्रो? नहीं तो ट्रेड कैसे करेंगे? लगभग भाई जो शो ट्रेड है वो तो फिर रुको फिर 12-13 मिनट तब जाकर के मिलेगी कोई एक। सही है सर। ये सर मतलब कि कुल मिला के पूरा मार बोल सकते हैं ना सर। अगर ओके गाइस इस प्रेजेंट कैंडल का रिएक्शन क्या है? ओके ये एक सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस बना रही है। पॉइंट इज कि अगर इसमें रिकवरी की सेलर्स ने तो सेलर्स के साथ जाना है, ठीक है? कैंडल अगर ऊपर आएगी और एंट्री अगर दिखा दी तो सेलर्स डन है, ठीक है? क्यों सेलर्स डन है अगर कैंडल ऊपर आए? क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रीवियस कैंडल की वीक पर रुक गई है, राइट? यस सर। लेकिन स्टोरी क्या है हमारे पास? हमारे पास स्टोरी तो वही है ना कि ब्रो 2 कैंडल आई थी, वो रिट्रेसमेंट बन गई, इसने कंटिन्यूएशन दिया तो हमें नीचे की ओर जाना है, राइट? स्टोरी तो वही है, बस सिर्फ अब डर ये है कि ये एक सपोर्ट पर क्लोज हो गई है, सिर्फ उतनी सी बात है ना। यस सर। और इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी थी और उसके बाद ये आकर के वहीं पर इसने क्लोजिंग की तो इसलिए एंट्री देख रहा था, ठीक है? सर एग्जैक्ट उस जगह पे तो नहीं क्लोजिंग किया, ये मेन सबसे मेजर डाउट रहता है। इसी उसने रिकवरी तो की है बट एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं क्लोजिंग की। रिकवरी इसमें ब्रो रिकवरी भी फेल हो गई है, वो लेवल के ऊपर ही है, यस सर। ये जहां मर्जी क्लोज हो ब्रो। अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद रिकवरी हुई और ये यहीं जैसे इसने क्लोज किया तब तो भाई पुट ऑप्शन श्योर है क्योंकि वो एज अ हैमर बनी है और प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ हो गया, यस सर। लेकिन नेक्स्ट वाली बिल्कुल श्योर है, बेशक वो इसके अंदर लेकिन उसकी क्लोजिंग वहां पर है। लेकिन अभी ये बहुत नजदीक है, राइट? यस सर। इस पे विदाउट एंट्री भी ट्रेड की जा सकती थी बट लाइक थोड़ा तो हो सकती थी सर, थोड़ा डर रहता ही है, राइट? यस सर। लेकिन जब तक मेरे को एहसास हुआ कि भाई ये मेरे से ट्रेड छूट गई है क्योंकि ये आई नहीं ऊपर, अब हाथ फटफटा रहे हैं, देखो कि ऊपर आ जा, राइट? अब ये ऊपर ही नहीं है ना ब्रो, ये शॉर्ट ट्रेड छूट गई ना, राइट? सर तो ये जो करंट कैंडल है इसका एंट्री कौन से लेवल से देखेंगे? ऊपर से ऊपर कहीं भी आए और हमें एक बार पता चल जाए कि वो नीचे जाना चाहते हैं। कैंडल के स्टोरी के हिसाब से तो यहाँ पर वेट भी नहीं करना था, क्यों? क्योंकि अभी पिछले सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया है, प्रीवियस 2 फेल हुए हैं बायर्स, राइट? हाँ सर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी तो वेट भी नहीं करना है। अब एंट्री कहां से देखनी है? जहां से कैंडल रिएक्ट करेगी, वो कैंडल ही बताएगी ब्रो रिएक्ट करके कि कहां पर लेवल है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल ब्रो कि वो यहां पर हो, क्योंकि इसका हमने देखा था माजरा मार्केट में, राइट? एक्चुअल सपोर्ट का, या फिर सर जहाँ से रिकवरी करी है वहाँ से नोटिस कर सकते हैं। डेफिनेटली। अब जब आपने ये बात बोल दी तो प्लीज इस कैंडल की रिकवरी देखनी है आपको, ठीक है? क्योंकि फिर तब ट्रेड होगी नेक्स्ट में, ठीक है? हर एक कैंडल पिछली कैंडल के रिएक्शन अब देखने, कैंडल गई ऊपर, ओके ये बायर्स की सपोर्ट पर है और वहां से अब ये इसकी विक पर है, वहां से स्ट्रॉन्ग एंट्री है, इसकी विक से स्ट्रॉन्ग एंट्री, राइट? राइट। ओके डन। वहां पर एक ओवरलैप का ये गैप का लेवल है इधर, यस सर। कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर हो रही है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ओके? एंट्री बायर्स ने इसकी क्लोजिंग कराई है, ओके? सेलर्स की एंट्री मेरे को लगा कि आई लेकिन वो गलती होगी भाई, अच्छा। समझना बात को, क्योंकि वो पूरे 5 सेकंड नहीं भी थे, समझ लो। वैसे एक बात बताओ, ये मार्केट जा रही है तो कहां जा रही है हायर भाई? इस लो के नीचे लो लगाने, प्रीवियस हाँ सर। ठीक है? और कैंडल ने लो नहीं लगाया अभी, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, ओके? हमने प्रीवियस टाइम में क्या नोटिस किया था कि सेलर्स ने यहां से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हाँ सर आएगी। ओके गाइस, मेरे को बस यही लगा कि ये पूरे 5 सेकंड नीचे रख देंगे, मैंने इसलिए जल्दबाजी में ट्रेड लगा दी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एक शॉर्ट ट्रेड में से छूट गई थी, राइट?
राइट यस ओके, आपने 57 पे लगाई थी, 57 सेकंड पे ना? क्योंकि 2 सेकंड बचे थे, मेरे को लगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग कहीं रेड ना बन जाए पूरे 5 सेकंड में, और मेरी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है वो मतलब सेफ्टी मार्जिन मिस हाँ हो। सर। बट ये गलती है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो गाइस देखो, हमें पता है कि यहाँ पर कोई लेवल टारगेट इज टू मेक हाँ न्यू, ठीक है। अगर एंट्री नहीं भी देखते तो भी अब की ट्रेड तो कभी भी नहीं कर सकते ना, कभी भी नहीं भाई, यस सर। हाँ जब सर, टारगेट ही डाउन है। क्या राइट बोले? अपडेट आई ओके गाइस, एक और चीज है कि मार्केट में किसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, राइट। राइट हाँ सर। वो हमने देखा था, कैंडल को ऊपर ले जा रहे थे वो, लेकिन वो बोल रही थी कि भाई नीचे ही आप तो ब्रेकआउट करेंगे, क्लियर। क्लियर असल में एंट्री हमें यहाँ से देखते तो ज्यादा बेहतर होता, राइट। ये मत देखो कि ट्रेड लग गई यार थोड़ी जल्दी, वो पिछला इमोशन थोड़ा हाई था, राइट। सर 50 पे एंट्री आ गई थी ना? ओके, अब देख लेते हैं। नहीं आई थी भाई। आई थी स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट करके भूल गया मैं। मेरे को लगा ओके, ये 57 पे लगी थी ट्रेड, लेकिन 55 पे वापस उसके ऊपर, अब 55 पे उसको टच करके आया और 50 पे वापस से उसके ऊपर। ओके ओके ब्रो, 50 पे आई है, भाइयों 55 पे है ये, एग्जैक्ट सेम प्लेस पे, राइट। राइट यस ओके, अब 50 पे देखेंगे कहां पर है, ऊपर Right. नीचे नीचे नीचे, राइट। अब जाकर के वो एंट्री आई है, राइट, और उनको उसके भी नीचे कर दिया, किसके, उस रेड की विक के नीचे। तो अब ट्रेड प्लेस होनी चाहिए थी, समझ, थोड़ी सी जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस हो गई थी, वो थोड़ा सा गम था कि वो प्रीवियस कैंडल छूट गई है। लेकिन ट्रेड एंट्री पे लगी आपकी। वो तो किस्मत से लगी ना, वो थोड़ी सी जल्दबाजी की है ब्रो। कर्सर पहले से मेरा प्लेस है कि कहां पर इस कैंडल को, कहां पर इसकी फाइट होगी, या तो ऊपर या तो नीचे। अभी ऊपर हो गई है, अच्छा अब नीचे, बाप रे क्या विन था ये। क्या बात लेकिन अब लो नहीं लगा गाइस, वो लाइक वो कैंडल ने एग्जैक्टली प्रीवियस लो पर ही, तो सर राइट। हाँ सर, सपोर्ट पर ही अब पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सपोर्ट पे ही क्लोजिंग हुई है सर। हाँ, सपोर्ट पर ही क्लोज है उसका, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप आपकी ट्रेड कर दो, ठीक है। बेवकूफियां नहीं करनी है, ठीक है। ये वो एग्जॉशन भी तो फेंक सकते हैं ना, वो वैसे भी उनका टारगेट लो के नीचे लो लगाना है, हाँ सर, यस ठीक है। अभी तक उन्होंने लो नहीं लगाया, एक बात याद रखिए। ओके, इस कैंडल का पॉज कहां पर था, वो अच्छा वो तो मैंने पॉज किया था। ओके, इसका रिएक्शन देखेंगे। डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ पुट के बारे में सोचना है गाइस, ठीक है। ओके, कैंडल को रिजेक्शन आई है एक स्ट्रॉन्ग, ओके गाइस। तो ये कैंडल बार बार रिजेक्ट हो गई है, कहां से, यहां से ये रिजेक्ट हो गई है बार बार, और इस कैंडल ने रिकवरी है यहां से की है। रिकवरी वहां से की है, इससे क्या मतलब है? सर ये चीज समझ में नहीं आई, सर फिर से बता देना। हाँ कर्सर पे ध्यान देना गाइस, मेरे इस वाले पे नहीं, प्रेजेंट कर्सर पे नहीं, वो पुराने वीडियो वाले कर्सर पे, ठीक है। जी सर। ओके, अब ये कहां गए, नीचे, और नीचे से ऊपर, राइट। हाँ ओके ओके, फिर ऊपर गए। समझ आ रहा है कि हुआ क्या गाइस। नहीं हाँ समझ आ गया नहीं आया सर, मेरे ख्याल से समझा दो सर तो थोड़ा। जब इस कैंडल को देखो, इस वीडियो में मेरी एक गलती है, वो गलती क्या है कि मैंने इसको इवनिंग स्टार समझ बैठा, ठीक है। हाँ ओके। लेकिन असल में रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, हम्म, ठीक है ब्रोस। हाँ। तो कैंडल को क्या हो रहा था, वो नीचे यहाँ से जब ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे थे तो वो इसको इसके नीचे रख रहे थे, और यहाँ से वो इसको ऊपर ले जा रहे थे। कहने का मतलब है कि ये वाली कैंडल ये वाली जगह पे सपोर्ट ये क्रिएट कर रही है, और इस जगह पर सेलर्स है, गलत से ठीक है। ठीक। और अभी जो आपने बोला था पहले कि रिकवरी की है, मतलब उसे जाकर टच किया और सेलर्स ने दबा दिया, तो वो रिकवरी हुई ना? नो ब्रो, बायर्स ने recover किया उस पार्टी की होती है जिसकी कैंडल है, रिकवरी उसको बोलते हैं जिसकी कैंडल है, वो कहां से रिकवर कर रहे हैं उस प्रेशर को जहां से बायर्स सेलर्स का प्रेशर आ रहा है। अच्छा सेलर्स का प्रेशर तो नीचे से ऊपर से हाँ भाई, सेलर्स हमेशा ऊपर से आएंगे और बायर्स हमेशा नीचे से आएंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, वैसे तो तुम लोगों के सामने ही है ये वीडियो यार, लाइक YouTube पे है, वहां बोला नहीं है बट समझ सकते हो तुम लोग। भैया जहाँ रिकवरी हुई एक बार वहाँ बताइएगा। अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये कैंडल का पॉज आया कहां पर, ओके ओके, मेरे को थोड़ा बैक करना पड़ेगा 14 पे आया था ब्रो। कैंडल यहाँ पर रुकेगी प्रीवियस सपोर्ट पे, यहाँ पे एक सपोर्ट है ना प्रीवियस, कलर चेंज की, पहले चीज तो दैट मींस वहां पर एक लेवल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रुकेगी, देखो ये देखो रुकी हुई है। अब ये ऊपर गए, ओके जा रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं, अब इनको बोला गया इसके नीचे रहो, ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं हम इसके ऊपर रहेंगे। हाँ ये देखो कि हम इसके ऊपर रहेंगे, और ऊपर वहां से क्या बोल रहे हैं कि भाई नीचे चलो। नीचे चलो उस रेजिस्टेंस से। हाँ, अच्छा तो अभी क्या करना है नेक्स्ट कैंडल में, वेट करना। ओके एंट्री देखेंगे गाइस, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। दुविधा क्या है, एंट्री देखो यहाँ पर, अगर एंट्री आएगी तो करेंगे ट्रेड। सर 45 पे देखिए ना एंट्री आई है। वो लेवल के नीचे घसीट देनी चाहिए। अच्छा ठीक है। बट सर पिछले से रिकवरी और उसके बीच में क्लियर तो हो ही नहीं पाया कि कौन सी पार्टी का मैं साथ देना। तब आ गया एंट्री। ट्रेंड है हमारे पास एक डाउनवर्ड, वो रिवाइंड किया है भाई। यस हाँ वो रिवाइंड किया है ब्रो, ठीक है। तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, और मेरे हिसाब से ये लेवल था, ये वाला। मेरे से एक छोटी सी गलती हुई थी, वो गलती मैंने आपको बता दी, मैंने सोचा इवनिंग स्टार, बट ये नहीं था, राइट। यस सर। और ये क्यों नहीं था इवनिंग स्टार, क्योंकि वीक के क्लोजिंग के नीचे है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो दैट मींस की रेजिस्टेंस यहाँ पर है, राइट। राइट ये वाला रेजिस्टेंस वो एक सपोर्ट है, ठीक है। यस सर। ओके, तो अल्टीमेटली ये कैंडल रिजेक्ट होकर के विक के अंदर है, ठीक है। ओके, इसलिए अभी एंट्री देखनी है, ठीक है। एंट्री क्यों देख रहे हैं, वो फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे जितेंद्र भाई डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू बनेगा तब एंट्री दिखता है। मतलब सेलर्स का साथ नहीं दे सकते, लेकिन देना है तो फिर कैसे देना है ब्रो, वो चीज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंट्री देखते हैं 50 पे, ये यहाँ पर है इसकी विक पे, ऊपर गए 45 पे तो ऊपर ही है, 45 पे वहां से शुरू हुए,
40 पे भी ऊपर ही है, 40 पे वहां से शुरू हुए, 35 पे यहाँ पर है, लेकिन वो लेवल के नीचे नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे पुट ऑप्शन की, जहाँ पर अभी कैंडल है, राइट, 40 से 35। मतलब मोटा-मोटी 30 सेकंड तक आप ट्रेड प्लेस कर देते हैं ना भैया, मतलब रिएक्शन देख करके। एब्सोल्युटली सभी लोग 30 सेकंड के अंदर ही करते हैं ट्रेड प्लेस। इसके पीछे का क्या रीजन होता है भैया? अरे ब्रो क्या माथामारी कर रहे हो रे, लगती नहीं है भाई 30 सेकंड के बाद। 30 सेकंड के बाद अच्छा 2 मिनट में ट्रेड ट्रेड करते हैं यार। 30 सेकंड में कोई से भी 5 सेकंड की अगर एंट्री मिल गई हमें तो नहीं भाई, ऐसे थोड़ा होता है, तब तो बहुत इजी हो जाए। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, 1 मिनट के 30 सेकंड में कह रहा हूं, उसमें जो एंट्री चेक कर रहे हैं। लेकिन वो उसकी चाहिए ना ब्रो, जिसकी स्टोरी है, जिसका ट्रेंड है। कुछ हम लोग जैसे कि अगर हमें कभी भी जैसे 30 सेकंड के अंदर उसमें एंट्री मिलती है किसी 5 सेकंड की, तो अगर उसके नीचे ही कैंडल खत्म हो गया फिर उसके ऊपर भी जा सकती है। उसके ऊपर भी जा सकती है ब्रो, अगर पिछली कैंडल ने बोला ही नहीं है कि वो रिवर्स होगी। वही तो मैं आंसर दे रहा हूँ संजय आपको कि लाइक ये वाली कैंडल का जरूरी है कहना कि वहां पर सेलर्स है, ठीक है, प्लस ट्रेंड, एवरीथिंग शुड बी देयर विद यू ब्रो, नहीं तो नहीं हो सकता संजय। नहीं तो सर का मतलब जब रिवर्स करना तब कितना में एंट्री है, कंटिन्यूएशन में भी? कंटिन्यूएशन में भी ब्रो, लाइक देख सकते हैं ना, लाइक मैंने इसमें नहीं देखी क्या नीचे की ये ट्रेड। हाँ सर, बट उसके अगली वाली में भी देख सकते थे कि क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेंड तो डाउन उसके अगली वाली में क्यों देखनी है ब्रो, जब पता है कि वो सपोर्ट पर क्लोज है, वो मतलब कि वो लो नहीं लगा हुआ है और कैंडल को लास्ट सेकंड में आकर के रेड बन गई, वो हमने फाइट भी नहीं देखी उस लेवल पर। ऑलरेडी इस कैंडल को कहा गया था कि उसके ऊपर रहो, अब यहां से एंट्री देख करके पुट ऑप्शन की ट्रेड करना तो बेवकूफी है ब्रो। बट सर फिर ये जब डब्ल्यू बन गया तब हम डाउन की एंट्री क्यों देखेंगे? क्योंकि अब तो सिनेरियो चेंज हो रहा है, डब्ल्यू बन रहा है तो अब आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना। डब्ल्यू के राइट लाइक पे मॉर्निंग स्टार नहीं बना है। अच्छा सागर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है सेलर्स का, अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। सर अगर ये वो इंटरडिमेटेड है ना, वो अगर वो उसने जहाँ क्लोज किया वो लो नहीं होता, उसके अलावा वो 4 लेवल में से कोई एक होता तो हम एंड देख के डाउन जा सकते थे ना। हेलो हाँ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लो कैसे नहीं होता, मतलब मैं समझा नहीं, अगर ये लो नहीं होता तो सिनेरियो में ओके तो अगर ये लो नहीं होता ब्रो तो हम यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड करते, बायर्स की पोजीशन डिफाइंड थी, हाँ ठीक है। ठीक ये है। लो नहीं और हाँ, अगर ये वाला लेफ्ट लेग में एक लेफ्ट लेग में एक नॉर्मल सा सपोर्ट है। हाँ वो है अभी भी है, लेकिन उस कैंडल ने उसको नहीं छुआ है ना, पुट ऑप्शन की ट्रेड होती वहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। गाइस वो कैंडल रेड बन गई है, ठीक है, और यहाँ पर लेकिन एक डब्ल्यू भी बन रहा है, तो अभी 50-50 चांस हो गया है क्योंकि उस कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, राइट। यस सर। ओके मेरे कर्सर ने भी बोला ही है वहाँ पे कि वहाँ डब्ल्यू बन रहा है। सर ये तो पीछे बॉटम कहेंगे गाइस, क्योंकि दो कैंडल को सेम जगह से बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ट्विजर बॉटम भी है। सेम कलर में होता है लेकिन वो सर नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ब्रो, उसका मतलब है पोजीशन होल्ड हो गई ना उधर। ऊपर भी सर टॉप बन रहा है उसमें सर सर मतलब मार्केट रिवर्स है। कौन कौन से है जागरण हो रहा है किसी का। ये बोलो क्या कहना है आप लोगों को। तो कह रहा था कि ट्विजर बॉटम में ट्विजर टॉप का अगर ब्रेकआउट करे तो मार्केट रिवर्स होगा। नहीं अगर ट्विजर बॉटम या ट्विजर टॉप है तो कैंडल अगली रिवर्स हो सकती है ब्रो, सिंपल सा एक फंडा याद रखना है, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो मार्केट में लो के नीचे लो लगना चाहिए, जब नहीं लगा मार्केट रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर अगर ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर लो क्यों नहीं लगा, यस सर। ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड है तो ऊपर अप क्यों नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सर वो हैमर वाला जैसे बताइए सर। गाइस यहाँ पर एक गलती हो गई है आपकी ट्रेड करके, क्योंकि दिमाग में डब्ल्यू है, ठीक है, प्लस डब्ल्यू पे ये एंगल्फिंग हो गई है, प्लस मैंने लेवल इसको माना हुआ था, समझ रहे हो, इसको इवनिंग स्टार के की लेवल को, बट द थिंग इज कि वो एक रेजिस्टेंस वहां पर है, ठीक है। यस सर। और इसमें एंट्री भी नहीं देखी है, बात वो है। यस एंट्री कर देगा अब आई एंट्री तो वो गलती होगी ना, वो लेवल पर ही है ब्रो, ठीक है। देखो मेरा कर्सर कहां पर है, मैं मेरे हिसाब से वो लेवल था और एंगल्फिंग हो गया है और ऊपर अब हाई भी लगा है, ठीक है। तो कैंडल को इसको ग्रीन बनना चाहिए, बट द थिंग इज कि वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी तक, जो टास्क था इस बायर्स का, अगर उसका ब्रेकआउट होता तो ये कैंडल ग्रीन ही बनती, वो तो फिर श्योरिटी है क्योंकि डब्ल्यू भी बन रहा है, राइट। इसने स्किप कर दिया है एंगल्फिंग का की लेवल, तो लाइक ये तो गई कैंडल नीचे, राइट। सर मुझे उसका हैमर का पूछना है, जो कैंडल रिएक्शन बताया था ना आपने, उसमें भाई किसका चल रहा है उसमें सर रिकवरी तो बायर्स ने की थी नीचे वाले लेवल से, और ऊपर से रिजेक्शन आई है, वो हैमर का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस बता रहे हैं आप अभी हैमर का। हां हां ओके रिकवरी क्या होती है ब्रो, रिकवरी होती है लेवल पर फाइट करके कि ऊपर करें क्लोज के नीचे करें क्लोज। इसका नहीं सर, तो ग्रीन कैंडल बनी है ना, हमने उसके बाद रेड के लिए एंट्री देखी थी डाउन के लिए, ओके तो उसमें ग्रीन कैंडल सर रिकवरी तो लेवल से की थी, कलेक्शन के लेवल से आपके लिए, ओके नाइस, और ऊपर से सर रेजिस्टेंस से उसने वो क्या रिजेक्शन दी थी। ओके तो इसमें माइंड मेकअप कैसे करेंगे, हमें कौन सी पार्टी के साथ देना। हाँ सर, इसने तो रेजिस्टेंस की पोजीशन दे दिया। माइंड मेकअप ब्रो हम ट्रेंड के साथ का ही करेंगे ना, और मेरे हिसाब से उस टाइम पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ था, ये इसको मैंने इवनिंग स्टार समझा हुआ था, यस सर। समझ रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो इसकी क्लोजिंग लेवल पर थी ना यार इवनिंग स्टार पे विद द रिजेक्शन। ठीक है सर, उसमें हमें स्किप करना है ना इस केस में, हाँ स्किप करना था क्योंकि डब्ल्यू बन रहा है और डाउन ट्रेंड तो है। बिल्कुल बिल्कुल यस वहां सर। हाँ सर, अगर आपने पर उसको एक्चुअल रेजिस्टेंस को देखा रहता तो आप ट्रेड नहीं लेते ना इस पे। अगर एक्चुअल रेजिस्टेंस को आपने नोटिस किया रहता तो इसकी पिछली वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते ना फिर। हाँ मैं मतलब last reaction में। इस पे आपकी ट्रेड नहीं लेता मैं, यस हाँ सर, हाँ इस पे, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई वो लेवल है ना जहाँ पे अभी भी मेरा कर्सर है, राइट, वो गलती हो गई थी ब्रो मुझसे। यस सर। अगर सर ये रिकवरी करके उसके विक पे ही क्लोजिंग कर देता तो रेड के लिए हम जा सकते थे यहाँ पर।
इधर ऊपर। हाँ हाँ भाई अभी भी उसने उसकी विक के नीचे ही क्लोज किया है, ऊपर से तो यहीं से आ रही थी ना उसको रिजेक्शन, हाँ सर। तो अल्टीमेटली उसकी क्लोजिंग वापस से वहीं पर है, उसने अपनी विक का दोबारा से कभी भी ब्रेकआउट नहीं किया ब्रो। यस सर। एक आपने कैंडल रिएक्शन में बताया था ना सर, जहाँ से रिजेक्शन है वहाँ पे क्लोज हो जाए तो हाँ हम वही चीज मैं कह रहा हूँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट लेवल पे तो भाई नहीं सर। ब्रो। रिजेक्शन कई बार किसी लेवल से आती है और कई बार किसी कारण से आती है। यहाँ पर कारण क्या था? यहाँ पर कारण ये विक था। इसी का तो बता रहा हूँ सर, अगर इस वीक पे क्लोजिंग हो जाती ग्रीन की बॉडी की तो हम एटलीस्ट जा सकते थे श्योर। ओके आपका वो डाउट है। ओके हेमंत, Yes, sir. हेमंत अगर बिल्कुल छोटा सा गैप हो तो वहां पर पुट ऑप्शन के लिए ही ट्राई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड ये अपवर्ड होता तो यहाँ से Yes, कॉल sir. ऑप्शन की ट्राई करते हैं, ठीक है। इस गैप को यूं नहीं सोचते कि इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, मेरे साइड चक्कर में बहुत सारी ट्रेड छूट जाती है। शायद सर तो स्टोरी के हिसाब से हमें एंट्री देखना है क्या? बिल्कुल। बट सर एंट्री देखने का फायदा क्या है, क्योंकि स्टोरी तो हम ऐसे भी देखकर लेते ही थे ट्रेड। सागर आपकी विन हो रही है क्या? नहीं सर, इसीलिए एंट्री देखनी, ठीक है। बट सर फिर वो एंट्री मिलती नहीं और वो मतलब जैसे स्टोरी वैसा बन जाती है तो उसमें रिग्रेट होता है। ओके तो क्या हो गया सागर? सागर देखो रिग्रेट मेरे को भी हुआ था, इधर मुझसे छूट गई थी ट्रेड। सागर बट सर इस पे आप क्यों जाते हैं? इसने तो कलर चेंज से रिजेक्शन लेके अपनी के अंदर क्लोजिंग दे दिया, स्ट्रांग रिजेक्शन कैंडल। इसीलिए तो आपके लिए मैं जा रहा था इधर। अगर ये ट्रेंड अप होता ब्रो तो मैं अप के लिए जाता, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए तो ट्रेड नहीं कर पाया ना ब्रो, क्योंकि वो गाइस अभी तक हमारे को पता कहाँ पर मगजमारी हो रही है कि एंट्री कहाँ देखे। मेरे को पता है सागर का ये डाउट है कि और कहाँ नहीं देखी। सर डाउट मेजरली ये है कि किस किस जगह पे हमें एंट्री देखनी है और कहाँ नहीं देखनी। अगर लेवल पे क्लोज हो गई फिर तो सर एंट्री का वेट ही नहीं करना ना, और स्टोरी हमारी डाउन की है या अप की हाँ है। सर ये भी सही बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो गाइस, लाइक एंट्री हमें वहां देखनी है जब मैंने अभी तो बताया कि भाई जहां पर आप एक सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हो, एंट्री देखनी, सर ठीक है। प्लस अगर ये कैंडल एक सपोर्ट पर क्लोज हुई है लेकिन प्रीवियस कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है तो भाई एंट्री देखनी। यस सर। और क्या, और कहां ट्रेड की मैंने? यहां पर आपकी ट्रेड की है, क्योंकि इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया था ब्रो, बायस वीक थे, तो एंट्री देख के आपकी ट्रेड की है। जब आप अगेंस्ट द कुछ भी कर रहे हो तो भाई एंट्री देखनी है कि भाई एंट्री में सहारा मिल जाए, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ब्रो यहाँ पर एनगल्फ हो गया था, अगर मेरे को पता होता कि यहाँ पर लेवल है तो मैं यहाँ पर एंट्री देख के पुट ऑप्शन की ट्रेड करता, वो एक बेहतर ऑप्शन था ना कि यहाँ से अप की ट्रेड, ठीक है। वो तो लेवल ही मिस हो गया ना, थोड़ी सी गलती हुई भी है वहां पर। क्यों मैं यहाँ पर एंट्री देखकर पुट की ट्रेड करता? अब ये बात है। और मैंने यहाँ पर क्यों बिना एंट्री के अप की ट्रेड कर दी? क्योंकि मेरे हिसाब से लेवल ये था, लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है ब्रो, अब क्या जरूरत है एंट्री देखने की? मुझे पता है कि डब्ल्यू बन रहा है, मुझे पता है कि डब्ल्यू बन रहा है, टारगेट वहां पर है, ऊपर ये कहीं किसी रेजिस्टेंस से टकरा करके क्लोज नहीं हुई। मेरे हिसाब से तो ये रेजिस्टेंस नहीं था ना यार, तो मैंने विदाउट एंट्री ट्रेड कर दी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नीचे रह गया ब्रो। एंगल्फिंग भी सेलर्स की हुई है, डब्ल्यू भी बन रहा है, प्लस सेलर्स की जो कैंडल आई थी वो एंगल्फ हो गई, तो मैं क्यों देखूंगा एंट्री बायर्स की? लेकिन अगर मेरे को पता है कि भाई वहां पर लेवल है तो कैंडल ने स्टोरी तो वही है, डब्ल्यू बन रहा है, एंगल्फ भी हो गया, अब लेकिन लेवल है तो अब मेरे को एंट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी के अनुसार मार्केट ऊपर जा रही है और लेवल के अनुसार मार्केट ये रिवर्स हो। तो अब मैं सेलर्स के लिए एंट्री देखूंगा इस कैंडल। यस सर। हुआ क्लियर? यस सर। हाँ सर हो गया। मतलब जहां पर लेवल जिसकी फाइट थी वो लेवल ही नीचे रह गया ब्रो, तो क्यों देखनी है एंट्री? जहां पर वो लेवल के ऊपर क्लोज हो गए वहां पर एंट्री देखनी है भाई, अगर कंटिन्यूएशन करना है। स्टोरी के अनुसार होगा सब कुछ। यस सर अगर उस ग्रीन को कैंडलस्टिक मैच के हिसाब से देखते हैं, डार्क क्लाउड बनाया तब तो शायद हम जा सकते थे कि नहीं। इस ग्रीन ने डार्क क्लाउड कवर बनाया? सर उसने जिसने रेजिस्टेंस की कोचिंग दिया, आपको कंफ्यूजन था कि वो रेजिस्टेंस नहीं, वो ग्रीन इन्वर्टेड है ना। नहीं उतना नहीं सोचना, वहां पे लेवल है और वो मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस मैटर करेगा अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाए, ठीक है। ये क्यों, ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस था मार्केट का, जब मार्केट ऊपर गई थी क्यों बिखर के जा रही है, क्यों वापस से रिटेस्ट हुआ, क्यों मार्केट ऊपर गई? कुछ तो कारण होगा ना फर्स्ट रेजिस्टेंस में। हाँ सर। ये मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट थी, क्यों मार्केट वापस आई इसे रिटेस्ट करने को? कुछ तो कारण होगा ना, यस सर। राइट। फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैटर्स, ठीक है। यस ठीक है ब्रो। जी सर। जो सर हैमर था उसने एक्चुअल में सर बायस को एंगल कर लिया एक तरीके से, जो रेड वाला हैमर था, तो अगर जो उसका लेवल बनता है वहां से अगर एंट्री मिलती तो सर डाउन के लिए जाते, क्योंकि इधर इस वाली कैंडल में हाँ सर। नहीं यार, उसकी तो क्लोजिंग जब सपोर्ट पर हुई है, उससे प्रीवियस ने भी कहा कि वहां पर बायर्स हैं, यस सर। ठीक है। और ठीक है जो सर। उनका टारगेट है वो टारगेट एक लॉस हुआ था मेरा आज सर। वो टारगेट पर क्लोज है, राइट। ओके सर। ओके यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं की गई है, आई थिंक मार्केट नीचे जा रही है। ओके तो यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, देखो कि अभी क्या हुआ है, मार्केट में लो के नीचे लो लग गया, राइट। ठीक है, अब लो के नीचे लो लग गया है, कैंडल तो ग्रीन बन सकती है, बट द थिंग इज कि क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पर भी पुट ऑप्शन की, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है ऑलरेडी, मेरे को दिख रहा है कि भाई इवनिंग स्टार भी बन गया है, कर सकता हूँ क्या? अगर एंट्री मिल जाए तो मैं कर दूंगा। अब एंट्री कहां से हाँ सर चाहिए? कर सकते हैं। जिसका इसने रियल ब्रेकआउट किया है, अगर वहीं से एंट्री मिल जाए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दूंगा। इसने रियल ब्रेकआउट किसका किया है? गैप का भाई, गैप लेवल। ठीक है। यस। ओके देख लेते हैं, एंट्री मिलेगी तो करेंगे ट्रेड, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। कैंडल पहुंची नहीं वहां तक, छूट गई ट्रेड, ठीक है। यस। ओके सर 50 ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा रहती है, कैंडल लेवल पे पॉजिटिव लेयर बन जाती है, तो कोई सीन नहीं ब्रो। तो सर करनी डब्ल्यू पड़ेगी। लेवल आपको माना, वो जो लेफ्ट लेग में सपोर्ट है वहां से भी देख सकते थे। लेफ्ट लेग की ही सपोर्ट है वो। ओके क्या बोलते हैं, ये वाला, ये तो लो था ना, ठीक है। ये प्रेजेंट मार्केट में है, राइट, ठीक है। इसकी श्योरिटी नहीं है कि इसका रियल ब्रेकआउट हुआ है, बट ऊपर वाले की श्योरिटी है कि उसका रियल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यस सर। ओके गाइस
गाइस ये कैंडल एक मारुगुजु कैंडल बन गई है, अदरवाइज यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड होती, मैं बिल्कुल तैयार था पुट ऑप्शन के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि वो 50% के भी नीचे क्लोज कर रही है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% के नीचे, राइट? तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड है नेक्स्ट वाली, क्योंकि टारगेट तो नीचे है उसकी वीक, यस सर। बट ये कैंडल एक मारुगुजु कैंडल है, राइट? हाँ सर, मेरा यही आज मैंने इसी बेसिस पे ट्रेड ली थी, मारुगुजु कैंडल थी, लेकिन मैंने एंट्री देख कर लिया, एंट्री भी मिली बट फिर वो लॉस हो गई। तो कहाँ की ट्रेड ली? पुट ऑप्शन की? नहीं सर, मतलब अप ट्रेंड था, आपके लिए नहीं भाई, वो रिवर्स भी हो सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते ना यार, उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। ओके गाइस, लाइक यहाँ देख लो कि कैंडल का मोमेंटम स्ट्रांग होता है, राइट? यस सर। प्रेजेंट कैंडल हायर लो का ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है? ओके, आगे देखो अब बाकी क्या हो रहा है। कैंडल के रिएक्शन पे ध्यान देना है गाइस, ओके? ये टारगेट है जहां पर वो लाइन लगाई है, हाँ सर। और ये की लेवल है मॉर्निंग स्टार का, राइट? यस सर। ओके, ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, बात वो है, ठीक है? क्यों रिवर्स हो सकती है? क्योंकि उसने हायर लो का ब्रेकआउट किया। यस सर। ओके गाइस, कैंडल का रिएक्शन फिर से देख लेना, क्लोजिंग इज डन बाय हूम, और वो कहाँ? माइनस ऐसे क्लोजिंग। हाँ, फिर से देख लेना, और क्लोजिंग कहाँ पर हुई? 50% से भी ऊपर हो गई। नहीं भाई, फिर से ध्यान से देखो, मॉर्निंग स्टार का एक और की लेवल शायद। एब्सोल्युटली वहां पर वो वाला एक की लेवल है ना, ये अगर मॉर्निंग स्टार है तो ये इसकी ओपनिंग इज अ की लेवल, राइट? राइट। राइट सर। और क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, यानी बायर्स ने कहा कि उसके ऊपर रहो, समझ रहे हो? तो भाई एंट्री देखने की कोई जरूरत ही नहीं है जब वहां पर लेवल भी है ब्रो, आपके लिए जाएंगे हम लोग। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन भी उसने हायर लो का भी ब्रेकआउट किया है, कैंडल के रिएक्शन में भी बोल दिया भाई रिवर्स होनी है। यस सर मुझे एक बात समझ में नहीं, ये हायर लो कैसे होगा? अरे एक सेकंड ब्रो, देखो कि हायर लो तो ये होगा ना, ये वाला। ओके रोहित, देखो प्रीवियसली जब मार्केट एक अप ट्रेंड में थी तो ये एक हायर लो था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ दैट मींस कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो यहां से इन्होंने लोअर हाइज बना दिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये बायर्स कहां जा सकते हैं? लोअर हाई पे। जब तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। हाँ सर। अब जब ये ऊपर गए यहां से तो इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया भाई लोअर हाई का, यानी मार्केट एक अप ट्रेंड में है। हम ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई ये एक हायर लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई उससे पहले एक डाउन ट्रेंड था, यहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है, दैट मींस कि ये हायर लोज है, ठीक है? ठीक है, यहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है ना। यहां पर एंट्री क्यों नहीं देखी गाइस? यहां पर एंट्री इसलिए नहीं देखी क्योंकि कैंडल का रिएक्शन और प्राइस एक्शन दोनों चीजें एक बात बोल रहे हैं कि कैंडल को रिवर्स होना है, प्लस लेवल भाई, लेवल भी तो है ना, तो फिर क्यों दे? यस सर। एकदम की लेवल पे क्लोजिंग है। सर अगर रिएक्शन और प्राइस एक्शन दोनों मतलब सेम चीज बोल रहे हैं तो एंट्री देखने की जरूरत नहीं है। तब नहीं है, ठीक है? ओके, ये भी नो भी है बस, ठीक है? ओके, आई होप कि कुछ पता चला होगा, राइट? जी सर। हाँ, क्लियर हो गया सर। क्या जमाना आ गया अपनी वीडियोस दिखानी पड़ रही है, राइट? रिव्यू बढ़ रहा है, रिव्यू। नहीं सर, बहुत बार देख चुके हैं। बट कभी इस नजरिए से नहीं देखी। क्या किया सर आप? यस सर। सारी वीडियो देखेंगे इस नजरिए से तो आंखें खुल जाएगी भाई। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, एक ऐसी वीडियो लगाओ जिसमें मतलब कि कोई पैटर्न ना हो सर। हाँ, वन बैड डे लगा दिया, आप देखते हैं इसमें क्या है। भाई बंद कर लो, माइक रिकॉर्डिंग में सुनाई नहीं देगा। सॉरी। ओके गाइस, देखो कि मेरे से किसी ने ये सवाल पूछा था कि सर लाइक यहीं से क्यों स्टार्ट की है वीडियो, ठीक है? ये वाली वीडियो यहीं से क्यों स्टार्ट है, वो नीचे से क्यों नहीं है जब आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है? क्या कारण है गाइस? हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, राइट? अगर ये मार्केट यहां से रिवर्स होती तो मेरी वीडियो की शुरुआत यहां से होती, राइट? ठीक है? ओके, एक बात तो ब्रो ये वाली हुई। दूसरी बात है, क्योंकि इन्होंने ब्रेकआउट किया है और नीचे इन्होंने लो लगाया है, तो लाइक ये ट्रेंड तो डाउन है, दैट मींस कि अगर मार्केट लोअर हाई से रिवर्स हुई तो मार्केट नीचे चली जाएगी। अगर वो नहीं हुई तो मार्केट कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। नहीं लगाने के। हाँ, तो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस इज गोइंग टू बी डिसाइड, ठीक है? ठीक है, जब सेलर्स आ गए तो उनको नीचे जाना चाहिए, बट वो नहीं जा रहे हैं भाई, बात वो है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है भाइयों, हाँ ना तो कर दो। आजा मैं माइक ओके, एंट्री देख लो बायर्स की प्रेजेंट कैंडल में। आगे सर। आ गई तो लगा दी भाई, क्योंकि लोअर हाई अभी और भी ऊपर है, राइट? हाँ ग्रीन की वीक क्या लोअर हाई? आजा प्रीवियस कैंडल उसको भी नहीं किया ना सर। ग्रीन की वीक को उधर की ग्रीन की वीक, राइट? और जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रेक कर दिया। एक्चुअल रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि उसका भाई वो क्या बोलते हैं, उसने गैप डाउन करके वो किया है, रेड बनी है। अगर इस प्रेजेंट कैंडल में एंट्री देख करके क्या अब की ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि इसने एक्चुअल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग की है इस रेड कैंडल। टेंट ने फिक्स कर दिया सर। क्यों? वो रेजिस्टेंस है भाई, वो सपोर्ट थोड़ा है, वो रेजिस्टेंस है उधर, वो सपोर्ट नहीं है ब्रो। और एंट्री वो आ चुकी है, राइट? बट वो 30th सेकंड था तो ट्रेड प्लेस नहीं किया, ठीक है? ठीक है भाइयों, ठीक है सर। रुक जाते क्या? ओके गाइस, आपकी ट्रेड कर दी है डायरेक्टली। कैंडल की क्लोजिंग कहां पर है? एग्जैक्ट एनगल्फिंग के की लेवल पर, ठीक है? यस ओके, बायर्स की वो देखते हैं, एंट्री देखते हैं। आगे 40 पे वो एक हैमर है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, राइट? यस। ठीक है सर। यहाँ पे तो एंट्री देखनी जरूरी थी ना, क्योंकि इसने की लेवल पे क्लोज कर दी थी।
गुड। ऊपर close मैं करी। एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर आपने क्यों नहीं एंट्री देख के ट्रेड किया, आपने क्यों डायरेक्टली ट्रेड कर दी, यस सर। लेकिन कोई पूछता ही नहीं है ब्रो। ब्रो इस कैंडल को यहाँ पर रेजिस्टेंस महसूस हुआ, फिर वहां से सेलर्स आए हैं, समझ रहे हो? यस सर। ओके गुड वन। सेम कैंडल को वहीं से रेजिस्टेंस महसूस हुआ, फिर से सेलर्स आ गए, राइट? हाँ ठीक है, इस बार भाई उसका ब्रेकआउट हो चुका है। सर। यस सर। सेम क्वेश्चन था सागर का भी कि कब एंट्री देखनी है, कब नहीं देखनी, बट क्योंकि इसकी क्लोजिंग इसके की लेवल पर हुई है ब्रो, तो एंट्री देखते तो ज्यादा सही होता है, राइट? यस सर। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर हो गई है ना, बट द पॉइंट इज कि एक्चुअल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, Yes, sir. मार्केट कहां जा रही है? मार्केट ऊपर जा रही है भाई, हाई भी लगाया है कैंडल में और नीचे से भी ऊपर आ रहा है, सब कुछ अब के लिए ही बोल रहा है ना। और ये कैंडल, ये रिट्रेसमेंट बनी है। इस कैंडल ने क्या कहा था? इस कैंडल पे क्या हम वो देख करके अब की ट्रेड कर सकते थे एंट्री देख के? इस कैंडल पे नहीं सर। ओके, क्यों हेमंत? एंट्री देके तो की जा सकती थी। ना क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट में ब्रो एम बन रहा है, समझ रहे हो? जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो वहां पर एम बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन इस कैंडल ने भाई उसका सत्यानाश कर दिया, राइट? यस सर। कि मार्केट में एम कुछ नहीं बन रहा है, मार्केट जा रही है ऊपर, इसने तो यही कहा ब्रो। ठीक है, बट नो डाउट अबाउट इट कि इस कैंडल पे एंट्री देख के ट्रेड करनी चाहिए थी। ठीक है, यस सर। ओके, ये कैंडल ने लोअर हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, अगर ट्रेड की होगी तो देखते हैं अगली कैंडल नहीं। ओके, ये तो ऊपर ही निकल गई, ये टारगेट पे आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, चाहे एंट्री आए चाहे ना आए, कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे मार्केट में लो लगा हुआ है तो मार्केट में एम बनने की संभावना बहुत है, राइट? क्यों? क्योंकि भाई नीचे उन्होंने ब्रेकआउट किया था इस वाले हायर लो का, राइट? इधर अच्छा सर, लो नहीं लगता तो हम एंट्री देके फिर जा सकते हैं ना? भाई रिस्की होता क्योंकि वो टारगेट पर ही है, राइट? सर यहाँ पर लेकिन वो भी तो बनाया ना सर, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या ब्रो? हेड एंड शोल्डर के बना हुआ है ना सर, यहाँ पर तो आप लिए जाना चाहिए था। किधर है हेड एंड शोल्डर? ये यहाँ पर सर, नहीं सर, ये बड़ा वाला सर, ये वाला सर। ड्रॉ करके दिखाओ हमने। ओके वो ब्रो, इन्होंने रेडी कर तो वहां से एक चीज क्लियर है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट वो टारगेट पर है ना ब्रो। टारगेट पर अब की ट्रेड नहीं करनी गाइस। लाइक तब वहां जब प्रीवियस वीडियो में उस हैमर के बाद क्यों नहीं की ट्रेड? क्योंकि वो टारगेट पर है, वो लो पर थी ना वो हैमर। यस सर। अभी देखो कि ये फॉर्मेशन कहां पर हो रही है? वो लो वाली पर। एम पे, राइट? एम की नेकलाइन है वहां पर। ओके गाइस, वो कैंडल बन गई है रेड। ओके, आगे देखते हैं गाइस, ये क्या हो गया है? एक अप ट्रेंड में ये बायस सर तो के इस कैंडल डाउन नहीं जा सकते थे क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, हाई लो के नीचे लो लगाया और एम की नेकलाइन पे ही क्लोजिंग दी है, तो एंट्री देखकर डाउन नहीं जा सकते। ब्रो बायस की स्ट्रेंथ बहुत है। बायस ने एक और काम किया है ब्रो कि लाइक बायस ने नीचे एंगल्फिंग किया और कंटिन्यूएशन भी दिया था। इधर सोचो आप, रिवर्सल के बारे में नहीं सोचना सागर, नहीं तो तब तुकाई हो जाती है, राइट? इधर एक एंगल्फिंग हुआ है, ट्रेंड हमारे पास अब है, ये कैंडल ग्रीन की बन सकती है, राइट? इसका टास्क है इसके ऊपर क्लोजिंग करना। हाँ सर। ओके, इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, कैंडल ने गैप डाउन किया है टू ब्रेक दिस, राइट? कैंडल अगर निकल गई तो निकल गई भाई, अपॉर्चुनिटी छूट गई और तो क्या ही हो गया, राइट? हाँ सर। कैंडल नीचे आ जाए तो ट्रेड करेंगे आप वो डायरेक्शन। भाई ये रिजेक्ट होकर के आई है ऊपर से, तो ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है भाई, वो गैप डाउन में एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि वो टच करके नहीं आनी चाहिए उसी पॉइंट को जिसको ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन किया है। ठीक है भाइयों? ठीक है सर। और वो टाइम पे आनी चाहिए, वो पहले वो मतलब लेट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? सर फिर से हम बन गया ना? सर लेकिन कई बार से गैप डाउन करने वाली कैंडल आती नहीं है नीचे, सर चली अब जाती तो है। एम बन गया और इसने इंगल्फ भी कर लिया, तब तो हम एंट्री नहीं देखेंगे सर, की देखेंगे? ब्रो देखनी तो चाहिए क्योंकि इसने नेकलाइन को भी छुआ है, राइट? वैसे तो देखो ब्रो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रेड के ही होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि बायर्स ऑलरेडी गैप डाउन करके भी अपनी कैंडल नहीं बना पाए, राइट? प्लस मार्केट में एम बन रहा है, प्लस मार्केट में एम बन रहा है, बट वो पता नहीं क्यों ट्रेड नहीं किया मैंने यहाँ पर। सर अगर वो नेकलाइन को टच नहीं करती, रिजेक्शन नहीं लेती, तब डायरेक्ट जाते या तब देखते हैं एंट्री? डायरेक्ट जाते हो गाइस, इस कैंडल का रिएक्शन देखना, अगली कैंडल पे ट्रेड है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, मार्केट इस दो कैंडल के बाद रिवर्स हो चुकी है ऊपर की ओर, राइट? ये करेक्टिव वेव लग रही थी तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं कर रहा था, ठीक है? सर जो ये रेड कैंडल है ना, इसमें सर है ना, अगर ना रिजेक्शन लेने से पहले अगर हमें एंट्री मिल गई होती और हम एंट्री लेते उसके बाद सर उस पॉइंट से अगर सर रिजेक्शन ले लेती तो? कहने का मतलब कि कैंडल नीचे आती है और फिर रिजेक्शन ले लेती। हाँ सर, जैसे कि सर पहले नीचे आई, हमने एंट्री ली, उसके बाद सर वो ऊपर गई और उस सेम पॉइंट से रिजेक्शन ले लेती तो क्या भाई, आपकी तो ट्रेड लग चुकी है ना, आप क्यों डर रहे हो? सर उसने गैप डाउन किया तो हम एंट्री देखेंगे क्योंकि हमें तो पता उसने ब्रेक करने के लिए किया है। नहीं नहीं, तब तो ब्रो सपोर्ट पर ट्रेड कर देनी है, अब की बस सीधी बात है, ठीक है? ओके सर। कैंडल नीचे आए तो सपोर्ट यहाँ पर थी, सपोर्ट यहाँ, राइट? कैंडल नीचे आती, गैप डाउन करके, तो यहाँ से अब की ट्रेड करते, कैंडल खुद ऊपर या तो ब्रेकआउट करती या आपकी एंट्री के ऊपर क्लोज करती, बात वो है बस, ठीक है? ठीक है सर। गाइस कैंडल को रिजेक्शन है ऊपर से, ठीक है? बहुत देर से ट्रेड नहीं किया है तो लाइक मन बन चुका है कि अब की ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि वो नेकलाइन के ऊपर है। ओके, अब की ट्रेड कर दिया गाइस, और ये हो गई है ठुकाई। कारण क्या है? क्या कारण है गाइस? क्या कारण है गाइस? ये रेड बन गई क्या?
सर ऊपर वाले लेवल को टच किया लास्ट कैंडल ने, तो वहाँ से रिजेक्शन होगी, वहाँ पे लेवल था। ब्रो मार्केट में एम बन रहा है, बायर्स के साथ हम नहीं जा सकते जब तक वो हाई का ब्रेकआउट नहीं करें। यस सर। ठीक है, प्लस ओके सर। इस ग्रीन कैंडल का रिएक्शन देखना गाइस, ठीक है, फिर से, ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो। 25 सेकंड पे ये यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखना, ओके, 35 पे कहाँ पे है, वहाँ पर है, ओके, 30 से अब इसको रिजेक्शन आई और इसकी क्लोजिंग हुई यहाँ पर 25 पे, कहाँ पर हुई थी क्लोजिंग, यहाँ पर भाई, और अल्टीमेटली लास्ट में आकर के कैंडल वहीं पर क्लोज कर गई भाई, वहीं पर जहाँ पर वो पॉज लिया जा रहा है, जहाँ से कोशिश की जा रही है ब्रेकआउट करने की, कैंडल अल्टीमेटली आकर के वहीं पर क्लोज कर रही है, तो दैट मींस कि वहाँ पर एक लेवल है जो कि नहीं दिख रहा भाई, बट वहाँ पर लेवल है, समझ रहे हो? ओके सर। और कैंडल वहीं आकर के क्लोज कर गई थी, मैंने पहले से मन बनाया हुआ है कि अब की ट्रेड करनी है, तो टूट गया भाई। सब्र नहीं है ना, सब्र नहीं है ब्रो। मतलब सर जहाँ से रिजेक्शन आ रही है उसके नीचे भी क्लोज हो जाए तो भी अपोजिट का ही सोचेंगे ना सर। ब्रो जहाँ से वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एग्जैक्ट पॉइंट नोट करने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे 134 मुझसे पे भी पहुंचना। नहीं, इसीलिए लॉस हुआ ब्रो, मुझसे भी नहीं हुआ ना। यस सर। ठीक है, बट पढ़ाना मेरा धर्म और कर्म था, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया भाई। ठीक है, यस सर। यस सर। अब करें आप या ना करें ब्रो, वो तो लाइक मेरे को नहीं सर, यहाँ पर भी 134 से आया था उसका पॉज और 132 पे क्लोजिंग दी है शायद इसने सर, 133 पर। वही है ब्रो, लाइक वो कैंडल रिएक्शन जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यस नेक्स्ट देखो कि अभी क्या हुआ है कि मार्केट में ये तो चलो गलती हो गई क्योंकि ये वाली कैंडल एक रिट्रेसमेंट हो सकती थी, मार्केट ऑलरेडी एक एम पैटर्न बना रही थी, राइट? हाँ सर। ओके, वो ठुकाई हो गई, ये कैंडल ने क्लोजिंग कर दी भाई कहां पर, नेकलाइन पर, एम की नेकलाइन पर, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम अब की ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में एम बन रहा है, ये कैंडल आई थी, रिट्रेसमेंट बनी, बेशक ये कैंडल एक इस पर क्लोजिंग करे, अब की ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इस कैंडल ने तो कंटिन्यूएशन दिया है, कहां का भाई, पुट ऑप्शन का, पुट ऑप्शन समझ रहे हो? और बड़ा वाला एम भी बन रहा है सर। हां, वहां पर भी हमने देखा था। ओके ओके, तो गाइस वन मोर थिंग, अगली कैंडल कब शोर है हमारी पुट ऑप्शन की? इस कैंडल ने एक पोजीशन बताई है, ये कैंडल हमारी नेकलाइन के नीचे क्लोज कर दे, यहां से तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो रिट्रेसमेंट बन चुकी है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल मतलब जहां मर्जी क्लोज करे तो हम पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे, करेक्ट? करेक्ट। ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देख लो गाइस, दस तो नहीं बज गए कहीं यार, वो कल भी मैं लेट हो गया था। नहीं सर। कैंडल का रिएक्शन देख लो गाइस, मन बन चुका है कि पुट ऑप्शन ही करना है। कैंडल की क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, राइट? क्यों ये लॉस हो रहा है? क्योंकि पहले से मन बन चुका है। और क्या कारण है गाइस? क्या इस कैंडल का टास्क रहता है कि इस पूरी कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग करे? रहता है भाई इसने नहीं किया, वो वहां पर वो डार्क क्लाउड का लेवल है, समझ रहे हो? और बायर्स ने कहा कि उसके ऊपर रहो। ठीक है, हाँ ठीक है सर। हो गई भाई, टुकाई हो गई, और तो क्या है। इसलिए कहते हैं अपनी टुकाई से भी सीखना चाहिए, राइट? अब तो डब्ल्यू बन गया ना सर। अब तो कुछ भी नहीं बना ब्रो, अब तो मार्केट चली गई ना ऊपर। अब ये क्या? ये क्या है? ये कौन है सर? तो वही मैं ठीक है। क्या हो गया अचानक से? ये हेड ऐड है, बिट्रिक्स। मेरे को लगा बिटकॉइन से रिलेटेड कोई ऐड है, बट वो तो स्टेन रिमूवल ऐड है। सर मुझे लगा ब्रांड कैसे लगा? ब्रो ये 200 का ने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने 200 का ब्रेकआउट किया है, ये वाली कैंडल रिवर्स हो सकती है, लेट्स सी कि रिवर्स होगी नहीं होगी। ठीक है सर, अगर इसने रियल ब्रेकआउट किया होगा तो हम एंट्री देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भाई, वो एज अ लोअर हाई वर्क करता है। आप कैंडल के रिएक्शन पे ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है, बार बार इसको 200 के ऊपर रखा जा रहा है, बार बार वहां पर बायर्स की एंट्री है, राइट? हाँ सर। दिस इज अ कंटिन्यूएशन कैंडल, इजंट इट? हाँ 200 के बाद तो सेलर्स Yes, होंगे, बट वो बायर्स है, दैट मींस कि मार्केट ऊपर जाएगी, राइट? हाँ सर। ओके, कैंडल के रिएक्शन ने भी कहा था क्या कि ऊपर जाएगी? हाँ हाँ सर। हाँ कहा था, यस सर, कहा था। इसीलिए वो ऊपर जा रही है। ठीक है भाइयों, तो ये होती है कंटिन्यूएशन कैंडल। ठीक है, ठीक है जी सर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, उस कैंडल को रिजेक्शन आ गई है, लेट्स सी। ओके गाइस, ये कहाँ से आ रही है? ऊपर 250 को छू करके ये नीचे आ रही है। ओके रिकवरी हो रही है, नीचे आ रही है। ओके नीचे आई, रिकवरी हुई है इसमें, राइट? हाँ सर। ओके, कॉल ऑप्शन की ट्रेड की गई है, लेट्स सी। क्यों कॉल ऑप्शन की ट्रेड किया? क्योंकि बहुत ऊपर है सेलर्स की पोजीशन। प्लस ब्रो एक सेकंड, जब इन्होंने यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश की थी, सेलर्स ने क्या कहा था? नीचे रहो। वो सीन यहाँ पर है कहीं पर, राइट? अभी बहुत गैप है, ये अब ट्रेंड है। उस टाइम की मेरी सोच ये थी, सर इसको वीकेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने तो अपनी वीकेंड क्लोजिंग दी है। बिल्कुल वहां पे कोई लेवल नहीं है ब्रो, पॉइंट वो है। वो प्रीवियस कैंडल तो एक कंटिन्यूएशन कैंडल थी ब्रो, जो हैमर होती है वो कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है अगर वो रिकवरी करे। अच्छा ठीक है, ओके इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है? ओके गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर है, राइट? हाँ पिछली उस लेवल पर ही है इस कैंडल की क्लोजिंग। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है क्या? ओके, पुट ऑप्शन की ट्रेड कर दी है गाइस विदाउट लुकिंग एट द एंट्री। ये गलत ट्रेड है। क्यों ये गलत ट्रेड है? क्योंकि अब ट्रेंड में वो एंट्री देखनी है भाई, रिवर्सल के लिए एंट्री भी आ गई है, राइट? हाँ बट सर यहाँ पे बायर्स भी तो ना स्ट्रांग हो रहे थे ना फिर से। लेकिन उसे 25 के लेवल के नीचे आ गया फिर क्लोजिंग कर दी ना। लेवल 25 का लेवल 25 का भी तो है ब्रो, राइट? और ये कैंडल में कहा गया था क्या कि वहां पर एक लेवल है,
बच गए हैं सर, बच सर गए। मेरा सोचना इसमें ऐसा रहता है कि 3 कैंडल मिलके भी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो वीक है यहाँ पे बायस। ठीक है सर या गलत है? हाँ सर मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। ब्रो देखो कि ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई भी है कि इस कैंडल में एक 50% एक लेवल है ब्रो, राइट? यस सर, यस। इस वही जो नीचे लॉस हुआ ब्रो, राइट? वहाँ पर Yes. कंटिन्यूएशन कर गया था, मैंने यहाँ पर रिवर्स किया है ब्रो, लेकिन इस पूरी कैंडल का, इसीलिए एंट्री उसके ऊपर ही लगाई गई है जो उस पूरी Yes. कैंडल का 50% है। ठीक है सर। बस यही है ब्रो फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, अब कल से प्लीज कल से शायद मैं जूम मीटिंग पे करूंगा, और प्लीज कल से ना कैंडलस्टिक रीडिंग की करेंगे ताकि स्टोरी तो बने, स्टोरी का तो पता चले कि कहाँ की है, तभी तो ट्रेड्स होगी, नहीं तो कैसे होगी। जी भैया। जी सर। तो भाइयों जिसको मैं शेयर करने के लिए बोलूंगा वो करना। ठीक है भैया। एक सेकंड। जी सर। एक बंदा था जो कभी नहीं बोलता है लेकिन आज बोला है, संजय, मिस्टर संजय। संजय जी कल आपसे ही शुरुआत करेंगे हम, और आप बाकी दिन क्यों नहीं बोलते यार? म्यूट रहता है अभी, क्या करते होता हूँ तो वो जगह नहीं है, वो आ जाती है वजह से। ओके, सर हमको मुझे लगा कि कैंडल रिएक्शन ही पढ़ना था तो पहले बताते ब्रो, तो मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन आपको पढ़ा करके कर देता होगा। नहीं सर, मैं बोलता हूँ जब मेरे को क्वेश्चन पूछना होता है पूछता हूँ। ओके ओके, मेरे को याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बट कल हम पढ़ेंगे गाइस, कैंडल की रीडिंग करना हम सीखेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। उसमें क्या हम लोग सिखाएंगे भैया, आप चेक हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को रीड करना है, पहले हिस्ट्री में करेंगे, उसके बाद कभी चलेंगे रियल पे, आगे लाइव पे, ठीक है? एकदम ओके सर सर। ट्रेंड लाइन लगाना सीखेंगे क्या? पे वो भी सिखा दूंगा ब्रो, कोई सीन नहीं है। जी सर। ठीक है, वैसे ट्रेंड लाइन लगाना पूरी दुनिया सिखाती है शायद। सही है सर सर। आप तो सिर्फ 2-3 कैंडल के पे लगाते हो ना, वो कैसे लगाते हो? ब्रो वो बायर्स की पोजीशन, वो पोजीशन, ये वाली पोजीशन ब्रो, लाइक ये यहाँ से इस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट बायर्स की चांसेस हैं कि वो इधर आएंगे। अच्छा जूम पर क्लास हो गया आप तक पे? हाँ ब्रो, क्योंकि मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए कहूँगा स्क्रीन। हाँ ओके। फिर वो वीडियो ना एप्लीकेशन मिल जाएगी ना? नहीं फिर उसकी क्या वीडियो यार, उसमें तो दिमाग लगाना है, हाँ वो प्रैक्टिस क्लास हो गई। वो तो प्रैक्टिस क्लासेस हैं। अच्छा जी सर। ठीक है, जो मतलब बेचनी पूछनी है वो तो हो चुकी है रिकॉर्ड। हाँ सर सही है सर। कई बार ये बात आती है ना बैठने वाली, तो कई बार 10 लाख दिया जाते हैं सर। हम तो कोई रिकॉर्ड भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं करने वाले तो कर लेते भाई, कैसे? ये तो मतलब जो आपने बताया था रिकॉर्ड नहीं होगा, ये तो आईपी चला जाएगा। कोई सीन नहीं है, जागरण सुनो आज की रात, कल से फिर पढ़ाई करते हैं। ठीक है सर। सर ये भैया सर जो प्रेजेंट सिग्नल है ना यहाँ पे चार्ट पे, हाँ हाँ वहाँ पे तो सेलर्स नीचे शिफ्ट हुए, सही है ना? हाँ, वहाँ पे सेलर्स नीचे शिफ्ट हो गए हैं, यस। और नया को भी लगता है फिर से 50% ब्रेक करने में फेल हो गए। ओके, तो उसका मतलब है कि पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे, वो बिल्कुल गलत सोच है ब्रो, ठीक है? वही सर। क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इसने सेलर्स की पोजीशन बताई है, वन एग्जॉस्टेड कैंडल इज एक्सपेक्टेड हियर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, मैंने भी की थी गलती पुट ऑप्शन की, टुकने से बच गया भाई।